जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। सुबह जो आई है अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? कैसा है आपका मूड? चिड़चिड़े तो नहीं है? वैसे चिड़ने की बहुत सारी वजहें होती हैं बचपन से ही। अगर आपको अम्मी ने बेवक्त आवाज़ दे दी, आप किसी कोई ज़रूरी काम में बिल्कुल बिजी हैं, सो आपको चिड़ हो जाती है। अगर मेहमानों के सामने आपकी बेइज्जती हो गई, अब्बा ने कुछ बोल दिया या अम्मा ने कुछ बोल दिया, वहाँ चिढ़ जाना। रिजल्ट ना आना, उसके बावजूद, मेहनत के बावजूद भी उस पर आपको पढ़ाई से चिढ़ होने लगती है, टीचर से चिढ़ होने लगती है, स्कूल से चिढ़ होने लगती है। बेवक्त लाइट का चले जाना, वहाँ चिढ़, गर्मी में खामखाई में आपको वहीं पसीने आने की वजह से चिढ़ होने लगती है। बहुत ज़्यादा हुजूम में एक साथ लोग हों आपके आसपास, गर्मी लगना, और उसके बाद वो वहाँ से आपको चिढ़ होने लगती है। बिन बुलाए मेहमानों का आ जाना, और वो ख़ास तौर पे वो मेहमान जो आपको कुछ ना कुछ ताना मार के ही जाते हैं, उनका आ जाना, वहाँ आपको चिढ़ होने लगती है। क्योंकि वो जो मेहमान आपके घर में आते हैं और आके जो मुकाबलेबाजी शुरू कर देते हैं ना, अल्लाह तुम्हारी ये वाली बेटी बड़ी प्यारी है, इसको क्या हो गया, अल्लाह बिल्कुल छोड़ दिया है, रंग रूप अच्छा नहीं, वो मोटी हो गई है, बड़ा तो खूब कमाता है, छोटे को क्या किया तुमने, छोटे को कोई अच्छी नौकरी क्यों नहीं लगवा देते। सो जब वो बिन बुलाए मेहमान आकर आपके अपने घर में मौजूद बहन भाइयों से, जिनसे आप दिल से प्यार करते हैं, उनके लिए जान छिड़कते हैं, उनसे ही आपकी मुकाबलेबाजी शुरू कर दे, तो यहाँ वो मुकाबलेबाजी चिढ़ पैदा कर देती है उन लोगों से भी कभी कभार जो आपको ताने दे रहे होते हैं, और उन लोगों से भी कभी कभार जो आपके अपने होते हैं। आज हम कुछ ऐसा ही शो आपके लिए लेकर आए। एक ही घर में रहने वाले बहन भाई जो एक ही दस्तरख्वान से खाते हैं, वो फिज़िकल अपीयरेंस वाइज एक जैसे नहीं होते। कोई तो बहुत दुबला और स्मार्ट होता है, और कोई ओबेसिटी का शिकार होता है, कोई अपने वज़न से ज़्यादा जो होना चाहिए उसका उससे ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, जिसको अक्सर ये ताने सुनने पड़ते हैं, मोटू गोलू पूरा घर का खाना खा लेता है, ये तो हमारे घर का डस्टबिन है, और इससे तो कोई काम ही नहीं होता, सुस्त है, हर वक्त बड़ा सोता रहता है, इसको तो कुछ बोल दो तो ये तो उठ ही नहीं सकता, सीढ़ियाँ चढ़ने से सांस फूल जाता है, ना कोई स्पोर्ट्स करता है, ना कोई पढ़ाई में अच्छा है, दिमाग पे चर्बी चढ़ गई है। सो जनाब, बहुत सारे ताने जो वो शख्सियत जो मोटा होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको हर तरह की बातें हर एज पे सुननी पड़ती हैं, और कभी कभार वो कुछ महसूस करता भी है, और कभी कभार वो बेहिस हो जाता है, ढीठ हो जाता है, इम्यून हो जाता है उन ताने तिश्तों के, और वो कहते हैं बोलते रहो, दो कान इस्तेमाल करें। और उसकी ज़िंदगी का जो मेन खुशी का एलिमेंट है, वो खाने को तसव्वुर कर लेता है, वो खाना बना लेता है, वो सोचने लगता है। नॉर्मल जो दिमाग के लोग होते हैं वो सोचते हैं हमारे करियर, हमारी एम्बिशन, हमारे फलाना, मतलब अपनी प्लेजर और लेजर के लिए वो अलग अलग चीज़ों की सोच रखते हैं। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ खाने के बारे में सोचते हैं कि मैं अभी स्कूल से घर जाऊंगा तो ये खाऊंगा, मैं रात को दावत में जाऊंगा तो वो खाऊंगा, मैं होम डिलीवरी करवाऊंगा तो ये खाऊंगी, मैं शादी ब्याह में सारी बातें, सारे कपड़े, वो एक तरफ जो प्रॉन सामने मेरे आ गए ना, हाँ, जो फ्रेंच फ्राइज मेरे सामने आ गए, सो उनका ओढ़ना बिछोना खाना ही होके रह जाता है। और फिर पानी जब सर से गुजर जाता है तो उनके तरफ बीमारियां अट्रैक्ट होती हैं, घुटनों का प्रॉब्लम, कमर का प्रॉब्लम, दिल का प्रॉब्लम, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ना जाने कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जो उनको यंग एज में जकड़ लेती हैं। सो यहाँ हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल करें कि क्या मोटा 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 करें। नो, मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये मोटापा नहीं, ये बीमारी पे शो है। मोटापा एक बीमारी है, और अगर बीमारी नहीं तो एक मैग्नेट है
जो अपनी तरफ सारी बीमारियों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मैं नहीं कहती कि एक दुबला पतला आदमी बीमार नहीं होता, हो सकता है, लेकिन एक मोटा वेट जो उसका नॉर्मल वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा वेट वाला आदमी ज़्यादा बड़ा मैग्नेट होता है अट्रैक्ट करने के लिए। सो आज हम एक ऐसा शो करेंगे मुख्तलिफ स्टोरीज़ के साथ, मुख्तलिफ घर के लोगों के साथ जो ये चीज़ प्रैक्टिकली बेयर कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। साथ हमारे 2 एक्सपर्ट्स होंगे। सो आज का शो देखने के बाद आपको गाइडलाइंस मिलेंगी कि आपने अपनी ज़िंदगी के साथ करना क्या है। कभी कभार हमें यूँ भी नहीं पता होता कि हमें अपनी ज़िंदगी के साथ करना क्या है, बस फ्लो में चली जाती है और फिर जब टाइम गुजर जाता है ना, पानी सर से ऊपर चला जाता है, सो हम रिग्रेट करते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, बहुत सारे दिमागी मसलों में फंस जाते हैं। सो मैं आपको रुकना चाहती हूँ क्योंकि आपके बच्चे मेरे बच्चे मैके वाले ना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आप बहुत पसंद करेंगे क्योंकि ये इतना रिलेटेबल है और हर घर की यही कहानी होती है। सो इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, मुझे ज़रूरी था कोई ऐसे एक्सपर्ट्स जो हमें हेल्प आउट कर सकें कि एक्चुअली प्रॉब्लम किधर हो सकती है। क्योंकि हो सकता है आप अभी तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गए हों, किसी डाइटिशियन के पास नहीं गए हों, मगर इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपको लगे कि ज़रूरत पड़ेगी आपको जाने की। सो मैं मुतारिफ़ करवाना चाहूँगी डॉक्टर निदा को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में हैं, डायबिटोलॉजिस्ट एट ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निदा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ तो जानी मानी डॉक्टर आयशा अब्बास हैं जो कि प्राइवेट क्लिनिक करती हैं अब, है ना? अब आप किसी हॉस्पिटल में तो नहीं होती नहीं। हैं, आपकी अपनी प्राइवेट क्लिनिक है जमजमा पर माशाल्लाह जी। सो कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का टॉपिक जैसे कि आपने सुना होगा कि एक ही घर में एक ही दस्तरखान पे बैठ के सब लोग खाना खाते हैं, की तरह का खाना बनता है, लेकिन एक बहन पतली, एक बहन मोटी, या एक भाई मोटा, एक बहन जो है, एक भाई बिल्कुल पतला दुबला पतला। तो ये क्या है कि ओबीस जो है वहाँ कोई एक है, ये सवाल किससे रिलेटेड है, क्यों है ऐसा? जैसे मेरी भी अपनी बहन है, तो मेरी बहन जो है उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, मैं और जो मेरी तीसरी बहन है वो, हम लोग इतने ज़्यादा ओवरवेट नहीं है। खाना तो हमने बराबर ही खाया है, बचपन से अम्मा ने उतना ही ख्याल तीनों का बराबर ही रखा है। सो क्या वजूहात हो सकती है, नाजरीन को आज हमने बताना है, और उसके लिए मैं आपको मुख्तलिफ फैमिली से मिलवाऊंगी, और ज़ाहिर है सबकी हिस्ट्री या सबकी बातचीत एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी, तो आप देखकर सुनकर एनालाइज कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम किधर है। सो हमारे पास इस वक्त जो फैमिली मौजूद है जी, इनका नाम है राहिला फरीद, मिसेस राहिला फरीद। अस्सलाम वालेकुम। अपनी बेटी महक एंड दुआ के साथ ये यहाँ मौजूद हैं, और जैसे कि हम देख सकते हैं तीनों बहुत प्यारे, एक ही सांचे में बने हुए, लेकिन वो होता है ना कभी कभार बेबी फैट भी होता है। सो बेबी फैट एक तरफ ज़्यादा क्यों है, एक तरफ? एक्चुअली ये जो है ये मेरी फर्स्ट बेबी है। अच्छा माशाल्लाह। तो मेरा ये जो महक है, ये दुआ है, ये दुआ है, और वो महक है जी। अच्छा। असल में मेरा जो ससुराल है ना वो खाते पीते घर से है। अच्छा। तो मेरी पहली थी और लाडली भी थी, तो मेरी सास बोलती यार इसको ये खिलाओ, इसको वो खिलाओ, और फिर मेरे हस्बैंड बोलते तुम इस पर ध्यान नहीं देती हो। अच्छा। तो इस तरीके से खिलाते खिलाते अच्छा, मुकाबला भी होता है ना जब हम सब इकट्ठे रह रहे होते हैं एक छत के नीचे। सो देवरानी का बच्चा मोटा हो रहा है, जेठानी का देखो उसने कितना अच्छा किया, तुम नहीं खिला रही, गपलू बच्चा चाहिए, ये वाली बिल्कुल एक हमारे यहाँ ये है नहीं डॉक्टर आयशा? मेरी जेठानी का भी है, वो इतना खिलाती थी और उसके बच्चे माशाल्लाह गोलू बोलू थे, तो मेरी सास बोलती तुम ध्यान नहीं देती हो, देखो उसके बच्चे मोटे हैं तुम्हारे, और ये ना ये कलेजे पे एक वार की तरह होता है कि तुम बच्चों का ध्यान नहीं देती। मतलब ये एक माँ को आप कोई तीसरा बंदा आके कह दे भाई माँ बच्चा जाने, माँ कैसे ध्यान नहीं दे सकती, माँ ने पैदा किया है, 9 महीने पेट में रखा है। सो ये जो जुमला होता है ना ये उसको कंफ्यूज कर देता है, फिर वो उसको समझ नहीं आता, फिर जो कह रहा होता है वो कर रही होती है। बिल्कुल मेरी सास और मेरे हस्बैंड एक तरफ और फिर मैं एक तरफ, फिर मैं मजबूर हो जाती थी, मैंने बोला चलो भाई। आपको पता है यही वाला प्रेशर मेरी एक दोस्त है बहुत अच्छी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी, उसके ऊपर भी था। तो उसकी बेटी छोटी सी थी, वो खाना नहीं खाती थी,
उसे सब चीज़ें पीस के बीकर में, लाइक रोटी पता नहीं क्या क्या चीज़ें, पूरा सालन वालन मैश करके बीकर में ब्लेंड करके डाल दिया और उसको मार मार के अपनी बेटी को वो बीकर पिलाती थी। और बेटी भी रो रही होती थी, खा रही होती थी, उल्टी कर रही होती थी, और माँ भी रो रही होती थी, बेचारे माँ के ऊपर प्रेशर है और सोसाइटी का कि तुम बेटी को कुछ खिलाती नहीं हो, कमज़ोर हो रही है, बीमार हो रही है। सो वो मैंने उसको रोते हुए देखा है कि बच्ची भी रो रही है, माँ भी आंसुओं से रो रही है। तो मेरी सास भी अर्के शीरी आता था उस टाइम पे। अच्छा। एक सिंपल सा था वो जी। कि भाई खाना हजम हो जाए, नहीं इसी उल्टी करी, इसको तुम अर्के शीरी नहीं पिलाती हो, हजम कैसे करेगी, बच्ची है ना, इतनी भाग सकती ना। अब इस तरीके से खिलाते अर्के शीरी की कसरे शीरी, अर्के शीरी, हाँ हाँ, तो हाँ, उसको पिलाती कसरे थी, शीरी। तो फिर वो हजम, हाँ। फिर उसको भूख लगे, फिर खिलाऊं, फिर भूख लगे। मेरी सास बड़ी खुश होती थी। और जब ये बड़ी हुई होती गई तो इतना वेट इसने पुट ऑन कर दिया। हाँ। और इतना भर गई। फिर मेरी जब सेकंड हुई तो फिर मैंने बोला अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी, अब मैं अपने हिसाब से इसको खिलाऊंगी, क्योंकि लड़कियों के लिए या लड़का इस वक्त बहुत मसले हो जाते हैं। कोई काम, इवन मैं भी काम करती हूँ, जब मैं काम करने जाती हूँ मुझे भी ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने कितना काम कर दिया। तो ये तो भाई आज यहाँ कल ससुराल में, इसके अलावा इनकी खुद की भी बहुत सारी पर्सनल एक्टिविटीज होती है, इसमें भी ये बहुत परेशान हो जाती है। शॉपिंग के लिए जाती है, मुझे जल्दी। हाँ, तो बोलती मम्मी मुझे ये ड्रेस पहना, देखो महक पहन रही है और मुझे ऐसा चाहिए। तो मैंने बोला तुम्हारी क्या फीलिंग होती है बेटा? दुआ तुम बताओ। मतलब मैंने कभी भी ना, मैं हमेशा देख के लोगों को ना बहुत हर्ट होती थी कि लोग इतने पतले पतले, मैं क्यों इतनी मोटी हो गई। और जब भी डाइट करने जाती थी तब डाइट होती नहीं थी। क्या फीलिंग हो? तुम्हें भूख लगती थी ज्यादा या क्या? हाँ, मतलब 24 घंटे कुछ ना कुछ मुंह में चल ही रहा होता है। तो इस वजह से मैंने कहा मैं तो पतली तुमने कभी अम्मी से नहीं कहा आपने मुझे कितना खिला खिला के? बोलती हूँ ना। हाँ, आपका कसूर है। बेटियां तो ऐसा करती है ना, आपका कसूर है। बहुत हर्ट होता है, मतलब दिल ना टूट जाता है कि हाँ। लोग इतने पतले और फिर मैं इतनी मोटी क्यों। हाँ। और फिर और लोग भी आके ना एकदम मुंह पे बोल देते हैं, वो नहीं सोचते हाँ। कि दूसरे की जिंदगी की हिस्ट्री क्या है, उसके अंदर चल क्या रहा है। लोग भी आके मोड़ रहा, भाई बहन को देखो तुम उसका खाना खा जाती हो, ऐसे ही बोलते होंगे ना, है ना? और रिलेटिव्स वगैरह जितने भी होते हैं ना, वो भी यही कहते हैं कि मोटी मोटी मोटी। सुन सुन के ना मतलब बहुत हर्ट होती है। कुछ तो ऐसा लगता है कहीं कहाँ कभार जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो शैटर होता है। तुम थोड़ा घबराती हो, शर्माती हो शादियों में जाने से या दावतों में जाने से, थोड़ा सा तुम कहती हो कि मुझे नहीं जाना। कभी ये हाँ, कभी कभी ऐसा होता अम्मा को करती हो तंग तुम? है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब लोग इतने पतले पतले सामने, मेरे सामने देख रहे होते हैं, मतलब इतने प्यारे प्यारे लग रहे होते हैं डिसेंट मेकअप के साथ, और इतना प्यारे लग रहे होते हैं ड्रेस के साथ। तुम भी प्यारी हो बहुत। ये देखो, जब तक तुम अपने आप से प्यार नहीं करोगी कि मैं ऐसी मैं वैसी, तो दूसरा नहीं करेगा। देखो बेटा, जो हो गया अम्मा से गलती वो तो हो गई। हो सकता है इसकी वजह वो ना हो, बचपन में खिलाया खाना कोई और हो। वो तो अभी मैं एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगी तो वो तुम लोगों से सवाल करेंगे, फिर पूछेंगे, क्या पता कोई और प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वजन ज़्यादा हो गया है। मगर तुम इतनी प्यारी हो, छोटी सी हो, सो ऐसे नहीं करना। अपने आप से खार नहीं खाते, अपने आप से नफरत नहीं करते। बोलने दो कान इस्तेमाल करो, है ना? हाँ, कभी कभी बोल देती हूँ कि लोगों को छोड़ो, लोगों की बातों पे क्या ध्यान देना, बट उसके बाद फिर भी ना थोड़ा थोड़ा होता है, दिल में रह जाती है चीज़, है ना? हाँ हाँ। मतलब फिर मैं कहती हूँ मम्मा आपने मुझे खिला खिला के ना इतना मोटा कर दिया, और ऊपर से वो फिर मैं भी खाना खा लेती हूँ कि मुझे भी भूख लग रही होती है। हाँ। फिर से मतलब मेरे मुंह में ना कुछ चल ही रहा होता है। ये वाली बातें एक्चुअली मैंने भी सुनी है। जो मेरे बच्चे थे वो मदर फीड पे थे, तो मदर फीड के बच्चे बहुत घुपले नहीं होते। सो आई डोंट नो, लोग कहते हैं कि मदर फीड बहुत अच्छा है वो, मगर मुझे ये कहा जाता था कि नहीं, बॉटल का फीड भी लगाओ, वो बच्चे ज्यादा हाँ, होते हैं। बच्चे तो बिल्कुल सूखे से हैं, पतले से हैं वो। मैं कहती मैं क्यों, जब मैं हूँ मुझे तब पेन बेयर करना पड़ता है। मदर फीड मतलब करवाना कोई आसान चीज़ नहीं होती। आपको हर वक्त इंगेज्ड रहना पड़ता है, आपकी रातों की नींद सब कुछ ख़राब होती है। मगर मैंने स्टैंड लिया। मैंने कहा नहीं, जब मैं एज माँ इतनी मेहनत करने को तैयार हूँ तो मुझे कैसे कोई कह सकता है कि आप डब्बे का दूध भी लगा दें। बच्ची कमज़ोर है अभी भी, यहाँ तक अभी बच्ची बड़ी हो गई, अभी भी उसका अब्बा यही बोलता रहता है वो खाती नहीं है, वो ये नहीं करती। मैंने कहा बस कर दो, सारी ज़िंदगी डाइटिंग नहीं करानी। वो बिल्कुल बहुत स्मार्ट है, बड़ी दुबली पतली, मतलब नाजुक सी है,
नहीं करानी डाइटिंग है भाई बड़े हो के। ओवरवेट और ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं आगे जाके। अब मैं आप लोगों की तरफ ये आना चाह रही थी, देखें यहाँ से ये बात करना चाह रही कि जो इनके साथ हुआ, जो मुझे भी यही चीज़ सुनने की मिली, हो सकता है आपने भी अपनी ज़िंदगी में, सब बेयर करती हैं ख़वातीन, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे प्रोफेशनल, चाहे शोबिज़ में हो, सबको ये चीज़ें होती हैं और बड़े बुजुर्ग अपनी मोहब्बत में तो कह रहे होते हैं, लेकिन देखिए उनके एरा की थिंकिंग अलग होती है। जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, मॉडर्न चीज़ होती जा रही है, हर कोई इतना हेल्थ कॉन्शियस हो गया, क्वालिटी ऑफ फूड भी बदल गया है। एग्जैक्टली। सो मैं चाहूँगी आप लोग कुछ ऐसी बात करें कि जो दिल पे लगे ना, माएँ जो देख रही हैं वो उनका अपना दिमाग भी तो चले, सिर्फ सास और माँ जो कह रही है वही सुने ना। सही बात इसमें है। चक्कर ये होता है कि अगर घर की माँ या घर की सास अगर टोक दे ना बच्चियों को तो वो थोड़ा बुरा लगता है। मेरे पास स्पेशली माएँ जब बेटियों को लेके आती हैं ना, तो पहले वो कमरे में एंटर होती हैं, 1 मिनट के बाद बेटी को अंदर एंटर करवाती हैं और चुपके से मुझे ये कह देती हैं कि डॉक्टर आयशा मेरी बेटी एंटर होगी, आपने उसको समझाना है। और मैं परेशान हो चुकी हूँ इस बात पे कि मैं अपनी बेटी को कुछ भी कहती हूँ बहुत बुरा मानती हैं। एक्चुअली माएँ जब बातें कर रही होती हैं, मेरी भी अपनी बेटियाँ हैं, मैं ये बात रियलाइज़ करती हूँ, जब माएँ बेटियों को कुछ बोल रही होती हैं, बेटियाँ बहुत मुँह बनाती हैं, फ़ौरन आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहले एक ज़माना था गोलू मोलू वाले कॉन्सेप्ट का, गोलू मोलू वाला कॉन्सेप्ट था, हम बच्चों को बहुत खिला पिला रहे थे कि हमें कंपटीशन में आ रहे थे ना कि देवरानी के बच्चों से ज़्यादा हमारे बच्चे को ज़बरदस्त होना चाहिए। लेकिन अब लोगों में सोशल मीडिया की वजह से, स्पेशली थैंक्स टू योर प्रोग्राम्स, इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि नहीं, गोलू मोलू एक बीमारी है, गोलू मोलू इज़ नॉट सेहत, वो तो एक जड़ है बीमारी की। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, वो गोलू मोलू बच्चा अपने साथ विरासत में 10 चीज़ें लेके आएगा। तो ये लोगों को पहले से पता चल गया। हाइट ही नहीं बढ़ती, जितना वेट होगा, हाइट इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस, मेंटल इश्यूज़ हैं, तो ये पता होती हैं। अब उनको चाहिए क्या? काउंसलिंग। दूसरी बात चाहिए ब्लड टेस्ट। तो ये काउंसलिंग कब से करना शुरू करें? जब बच्चा पेट में हो तब से ही जाएं? क्योंकि देखिए ना, वो तो यंग मदर्स है, अगर पहली दफ़ा माँ बन रही हैं सो पहले से ही उनके दिमाग में डाल दिया जाता है कि भाई बच्चे को ये करना है, वो करना है। उनको एक एक्साइटमेंट सारी होती है, पूरी प्लानिंग हुई होती है, सास और माँ वेट कर रही खुद है। हेल्दी हो। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ जब बच्चा पेट में होता है तो GDM बहुत कॉमन है, जेस्टेशनल डायबिटीज़। अच्छा। अगर माँ को शुगर हो गई है, माँ इतनी मोटी हो गई है, तो आगे जाके बच्चे को भी शुगर होने के चांसेस हैं। हाँ। आगे जाके बच्चे को और हार्मोनल इश्यूज होने के चांसेस हैं। और जब माँ को शुगर हो जाती है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में बहुत खिलाते हैं, ये भी खाओ वो भी खाओ, हेल्दी फूड नहीं होता, हाँ। जंक, ठीक है, और वो फिर बैठे रहो। हालांकि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज रिकमेंडेड है सर्टेन एक्सटेंट, वो खिला खिला के जब वो मोटी हो जाती है प्रेग्नेंट वुमेन, तो वही सास और वही सारे लोग उसको इंसुलिन लगाने से मना कर रहे होते हैं, और वो बच्चा भी एट रिस्क होता है और इसकी माँ भी एट रिस्क होती है। तो ये तो हमें खुद अवेयरनेस थ्रू प्रोग्राम्स, थ्रू यानी टॉक शोज और ये सब, कि माँ में अवेयरनेस होगी तो वो अपने बच्चे की देखभाल करेगी। अगर उसे GDM या डायबिटीज़ हो गया तो आगे उसकी बच्चे की ज़िंदगी भी एट रिस्क हो जाएगी। ठीक है, बच्चे को डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी, बच्चे की सांस का मसला हो सकता है, आगे जाके बच्चे को डायबिटीज़ हो सकती है, वो ओबीज़ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो बच्चे में आएंगी, तो माँ को पहले चाहिए कि वो जो है ना ये सोचे। अच्छा, अब मैं ये सवाल करना चाहूँगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल दुआ हमारे सामने है, राइट, इनको क्या करना चाहिए था अगर हम फ्लैशबैक में जाते हैं? क्योंकि देखिए ये तो जो हो गया सो हो गया, वहाँ जो बैठी हुई माँ है ना, क्या पता वो यहाँ से कुछ लेसन ले सकें। अब जब सास मियाँ ये टीम बना के बैठे हुए थे, तो क्या इनको दुआ को जो दूध के बाद पहली ग़िज़ा थी वो किस किस तरह की देनी चाहिए थी? अच्छा, इनकी ये दोनों बेटियां हैं ना? जी, ठीक है, दुआ भी देखिए, है और ये वो- महक हाँ, लेकिन देखिए एक बेटी बिल्कुल ठीक है, हाँ। और दूसरी बेटी जो है ओवरवेट है, तो हाँ। हम इसमें ये इनको पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि टोटली मिस्टेक इन पेरेंट्स की है। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, 5 बच्चे हैं, 3 जो हैं उनके वजन बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन 2 जो है ना वो आउट ऑफ द वे जा रहे हैं। तो उन 2 बच्चों को लेके पेरेंट्स आते हैं। इन्होंने जी। शुरू में कहा हाँ। कि ये मैंने प्रेशर की वजह से ससुराल के और मियाँ के बेटी को ज़्यादा खिलाया। जब दूसरी बच्ची हुई Right. सो ये मैंने अपनी चलाई कि भाई
इतना इसमें- स्ट्रेस नहीं लिया खाना पिलाने का, तो ये इस तरह है। इस तरह हो गया। अच्छा, उसमें हिस्ट्री टेकिंग इम्पोर्टेंट है। जब मैं हिस्ट्री ले रही होती हूँ ना तो पता चलता है कि हस्बैंड दुबले थे और वालिदा मोटी तो आप थी। लेना history। हाँ, जी, तो जी, बिल्कुल उसमें सही ऐसा बात भी है। होता है, बिल्कुल, उसमें ऐसा है अच्छा, आपका- ये भी है जीन्स। ऐसा जीन्स, जेनेटिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि सबसे number ये one तो अपने genes ही अब्बा है। पे चली गई, ये वाले बच्चे 3 मेरे पे चले गए, तो 3 मोटे। और जीन्स का Okay। इंपॉर्टेंट रोल है ना हाँ। कि इनको लगता बहुत है, खाते ये उतना ही है, प्लेट में उतना ही डलता है, लेकिन ये 2 बच्चे मोटे हैं और ये 3 जो है वो दुबले हैं। ओके। नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दोज चिल्ड्रन। Okay। अब वो जो 2 थोड़ा सा जिनका वजन ज्यादा बढ़ रहा है, अब देखें एक माँ हर बच्चे के लिए अलग खाना नहीं बना सकती, तो क्या होगा कि पोर्शन कंट्रोल की प्लेट्स बनेंगी। अच्छा। तो वो जो बच्ची है निस्बतन उसकी कैलोरिक इनटेक थोड़ा सा ज्यादा आप करवा दें, इसकी कैलोरीज जो होंगी वो हम थोड़ी कम करवा देंगे, क्योंकि वो एक माँ है, वो एक ही सालन रोटी वो बार बार सबके लिए अलग तो नहीं बना सकती। इसको वो शुरू से ही कहेगी कि हाँ। रोटी बेटा तुम क्वार्टर खा लो, Yes। आहिस्ता आहिस्ता हम कम कर दे, या तुम प्रोटीन ज्यादा ले लो, ये देखो ये लो खीरे ले लो, ड्रिंक्स अवॉइड करो, Drinks avoid रिफाइंड करो। शुगर्स अवॉइड कोल्ड ड्रिंक। वैसे भी तो कोल्ड ड्रिंक और ये जंक फूड तो आना ही नहीं चाहिए घर में, तो जड़ है। हाँ। लेकिन ये अगर अम्मा को पहले से पता चल जाए कि भाई ये तो मेरे ऊपर है और ये मेरे मियाँ के ऊपर गई है, यस, तो वहां से ख्याल शुरू हाँ, हो। तो इसके 1-2 सेशंस इसकी वालिदा के हम करेंगे और उसके बाद इनको भी डाइट प्लान बता देंगे और इनकी बच्ची के डाइट प्लान होंगे और बताया जाएगा कि टेबल एक ही लगे, लेकिन उस बच्ची का प्लेटर जो होगा वो डिफरेंट होगा, इस बच्ची का प्लेटर खाना पूरी फैमिली के लिए एक ही बनेगा और सब मिलजुल के खाएंगे। अच्छा, कुछ आपको याद है इसको क्या क्या खिलाया है आपने? इसको ये समझे, मेरी सास बोलती थी कि वो घी अंडा जब मैं बनाती थी ना, बोली बॉयल अंडे में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, मक्खन डालो, देसी घी डालो, बच्चे में ताकत आएगी। तो इस तरीके से फिर इसकी भी आदत बनती गई। उसको अब मैं बॉयल अंडा देती हूँ, ये नहीं अच्छा लगता। मेरी मम्मी वो वाला जो दादी माँ खिलाती थी ना, आप अब ऐसा बनाती ही नहीं हो। फ्राई मक्खन फलाना धमाका, और पराठा भी ऐसा लच्छे वाला और घी वाला चाहिए, तो ये भी यही बोलती अब मुझे मजा नहीं आता, आपको खाना पकाना नहीं। बेचारी के टेस्ट बर्ड आपने डेवलप कराए, उसका क्या कसूर। अच्छा, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, मैं चाहूंगी कि आप अपना डाइट प्लान शेयर कर दें। ये बच्चा जब खाने की तरफ आए तो उसे क्या क्या खिलाना चाहिए? जब बच्चे ने खाने की तरफ आना है, इम्पोर्टेंट बात जो ये बता रही है ना दादी माँ वाली, बच्चे को मिठास वाली चीज़ बाद में देनी है, फ्रूट्स बाद में देने, वेजिटेबल्स पहले। अगर बच्चे को मीठे की आदत पहले लग जाए, वो दूसरी चीज़ें नहीं खाता। दिस इज द गोल्डन रूल। जैसे मुझे किसी ने कहा था रूल, एवोकाडो, मैंने बलाज को पहली ग़िज़ा एवोकाडो दी थी, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता। राइट। अगर मुझे कहा था अगर आप कुछ और खिला देंगे ना, कोई और फ्रूट, क्योंकि एवोकाडो इज अ फ्रूट ना, इट्स नॉट अ वेजिटेबल, सो अगर आप कुछ और खिला देंगे तो एवोकाडो नहीं खाएगा। हाँ। सो एवोकाडो खिलाया, उसको लगा भाई कुछ खाने को मिल रहा है, खा लो। Yes। फिर मैंने चावल खिलाया, फिर दूसरी और ग़िज़ा दी, तो सबसे ज्यादा दिमाग तेज है उसका। हाँ, ये टिप ऑफ द डे है। आप उसको सॉल्टी चीजें, दूसरी चीजें, वेजिटेबल्स पहले दें, मिठास बाद में दें। तो यहाँ ये बात वाजे हुई ब्रेक पे जाने से पहले कि डॉक्टर आयशा ने कहा बच्चे की पहली ग़िज़ा वेजिटेबल्स होने चाहिए, ताकि उसको मीठे की थोड़ी अगर लग गई ना ज़बान को लत, तो फिर वो वेजिटेबल्स की तरफ देर से आएगा। सो वेजिटेबल्स, देन फ्रूट्स एंड देन ग्रेन्स, यस, है ना? उसके बाद ग्रेन्स। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए आपकी जैसी कहानियाँ, और उनके हल निकालने के लिए यहाँ 2 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी मुलाकात एक फैमिली से हुई और वहाँ थोड़ा सा राज पता चल सका कि कैसे फ़र्क है फिज़िक में, बॉडी में, एक दूसरे के, एक जैसे बच्चे हैं लेकिन क्यों फ़र्क है। सो 2 एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर निदा एंड डॉक्टर आयशा। और अब नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। बहुत सारे घराने ऐसे होते हैं जहाँ देखने में आता है कि सेम बच्चे तो एक तरह के तो नहीं होते, यहाँ तक कि शक्लें भी नहीं मिलती बिल्कुल भी, वो बहन भाई होते हैं। सो हमारे साथ जो यहाँ पे एक बहन भाई की जोड़ी है, दुआ एंड अली हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आप ठीक ठाक, ठीक ठाक। अच्छा, अब मैं भी बड़ा एक रूट सी बात कहने वाली हूँ जो कि तुम्हें सब कहते होंगे, क्या तुमने दुआ का भी सारा खाना खा जाता है अली? हालांकि बहुत रूड बात है, मुझे नहीं कहनी चाहिए, इट्स रूड। सो क्या अली गपलू हैं, इतने हैं, कितने साल के हैं आप? मैं 14 इयर्स। बस जस्ट 14, छोटू से हैं। और दुआ कितने साल की? 19। आप 19। दुआ बड़ी हैं एंड ये छोटा है, मैं बड़ी हूँ। कितने बहन भाई हो? हम बस 2 हैं। बस 2 बहन भाई हो। सो इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि ये मेरा खाना भी खा जाता है। नहीं कहो, लेकिन तुम तो बड़ी बहन हो ना, सो वो वही वाली बात
मैं सवाल करना चाहूँगी तुमसे, क्या बचपन में अम्मा क्या बताती हैं कि तुमने सही से खाना नहीं खाया नहीं, या क्या? मम्मा भी दुबली हैं, पापा भी दुबले हैं, तो वो मतलब जीन्स में होता है ना, तो लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट हुआ हमारा। ये कैसे डॉक्टर निदा? डॉक्टर निदा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी। देखिए, जीन्स पे हमने बात कर ली, अब आ गया लाइफस्टाइल। हाँ। ठीक है, जो हमारे यहाँ का आजकल सीडेंट्री लाइफस्टाइल है ना, बैठे रहने वाला हाँ लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज, ठीक है, बैठे रहना, हाँ। और फूड, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड जो हम खा रहे हैं, हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने जैसे पिछली दफा कहा था पिछले केस पे कि जीन्स ये सबसे नंबर 1 कॉज है। सेकंड कॉज इज लाइफस्टाइल, योर हाँ। हैबिट्स, ठीक है, आप कितना उठते हैं, कितना चलते हैं, कितनी देर मोबाइल पे बैठते हैं, कितनी देर कंप्यूटर पे बैठते हैं, आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है, हाँ। बच्चा खेलता कूदता है कि नहीं, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स में है कि नहीं। जानते डॉक्टर निदा जरा Exactly. अली की अली तो मुझे टाइम टेबल बताओ अपना। सुबह उठते हो, स्कूल जाते हो, फिर क्या क्या करते हो? मैं स्कूल से आता हूँ। नहीं, पहले स्कूल सुबह जाते हो ना जब, उस वक्त उसका बताओ, क्या नाश्ते में खा के जाते हो? मैं नाश्ते में पराठे खा लेता हूँ। कितने पराठे? मैं 2 खा लेता हूँ। किसके साथ? क्यूट। किसके साथ? अकेले। नहीं मतलब अकेले नहीं, अंडे के साथ, चॉकलेट के साथ, किस चीज के साथ? ऐसी चाय में डबो डबो के? तो चॉकलेट। जबरदस्त। चॉकलेट के साथ 2 पराठे हो गए। वो बनाता कौन? अम्मी और बनाती कभी है? चॉकलेट नहीं होती तो चीज लगा के खा लेते हैं। चीज़ लगा के खा लो। हाँ मेरे मुंह में भी आ रहा है एक्चुअली। अच्छा, फिर स्कूल जाते हो तो लंच वंच में क्या खाते हो? स्कूल में पिज़्ज़ा लेके चले जाता हूँ। पिज्जा घर से लेके जाते हो? फ्रेंच फ्राइज लंच में? और बस ये सब भी लेके जाता ये सब। फिर उसके बाद दोपहर में घर आते हो? हूँ। दोपहर में आता हूँ। आते ही सबसे पहले पूछते हो कि अम्मी खाने में क्या पका है? तो क्या पका होता है? मैं जो बोलता हूँ वही पकता है। क्या? ओहो। मैं बोल देता हूँ मुझे ये खाना है, वो बन जाता है। मैं हाँ। बोलता हूँ ये नहीं तो बना है, आप क्या फरमाइश करके जाते हो? मैं फरमाइश करके जाता हूँ मुझे आज आलू की चिप्स बना दें दोपहर में। आलू के चिप्स दोपहर सुबह भी खाए, फिर दोपहर में भी खाओगे? आलू के चिप्स इतने पसंद है? और फिर पिज़्ज़ा खा लेता हूँ। पिज्जा खा लेते हो? तो सालन और रोटी? सालन और रोटी खाता हूँ। हाँ, कितनी रोटी खाते हो? मैं चावल खाता हूँ, रोटी कम खाता हूँ। ओहो, ओके, चावल खाते हो शौक से? जी। तो तुम दिन में भी और रात में डिनर में भी चावल ही चावल खाना खाता हूँ। अच्छा चलो, ये तो क्या चावल हो गया, और साथ पिज्जा खा लेते हो या सालन वालन, ठीक है। अब जो रात का खाना है और जो दिन का खाना है उसके बीच में तुम क्या करते हो? भूख नहीं लगती? मिडनाइट क्रेविंग्स करता हूँ ना, मैं रात को ऑर्डर करके मंगवा लेता हूँ। क्या खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद आधी रात को भी मंगाते हो? अभी गुंजाइश है। क्या मंगाते हो? ब्रोस मंगवा लेता हूँ। अरे बाप रे यार, जबरदस्त। मायो गार्लिक रोल मंगवा लेता हूँ। माय गॉड। सो बेटा, ये तुम्हें कोई रोकता नहीं है घर में? कहाँ होती है तुम्हारी अम्मी? रोकते हैं, इसको जिम भी करवाया था, तो जिम में उन्होंने डाइट प्लान दिया था, तो उससे डाइट हुई नहीं बिल्कुल भी। तो जिम में कुछ किया है इसने कि हाँ किया था, आता था बिल्कुल फूल वूल के, पसीना वसीना, फिर इसने छोड़ दिया था, उससे नहीं हुआ जिम। नहीं? कितने दिन जिम गया? 1 महीने किया था। तुम्हारा क्या रूटीन है? अब इसका टाइम टेबल मैंने सुन अच्छा, लिया। मेरा रूटीन ये है कि मैं सुबह उठती हूँ, फिर मेरी यूनी होती है, हाँ। मैं यूनी चली जाती हूँ। नाश्ता नहीं करती? नहीं, मैं करती हूँ, बट मैं सीधा 2 पराठे नहीं खाती, मैं फिर? स्लाइस या कुछ ऐसा वैसा खा लेती हूँ। अच्छा। फिर मैं आती हूँ, फिर जो घर में खाना होता है वो हाँ, खा लिया। हाँ। फिर शाम में चाय के साथ कुछ रिफ्रेशमेंट हो गया, वो खा लिया, ठीक है। तो फिर फिर रात का खाना तुम क्या खाती हो? रोटी चावल ये वो? नहीं, मैं चावल ही खाती हूँ, मुझे रोटी इतनी मतलब सूट नहीं करती, तो मैं तुम्हारी चावल। तो रोटी कितनी खाती हो? रोटी एक। रोटी एक, और चावल जैसे लाइक 1 प्याला या क्या? नहीं, मतलब हाफ प्लेट। तुम्हारी खुराक इतनी नहीं है? नहीं। फिर उसके बाद ये जिस तरह कोल्ड ड्रिंक्स पीता है या आलू की चिप्स खाता है, तुम्हें भी वही उतने अच्छे लगते हैं? हाँ, अच्छे तो लगते हैं, लेकिन मेरा ये है कि मैं क्वांटिटी कम रखती हूँ। अच्छा। हाँ। हाँ, और और कोल्ड ड्रिंक्स कौन ज्यादा पीता है? दोनों? ये अच्छा, दिन में कितनी पी जाता होगा? दिन में 1 दफ़ा। मतलब एक बोतल या 1 लीटर? नहीं, 1 बोतल, 1 केन होता है ना। हाँ, वो 1 पी लेता है। और दूध पीता है कि नहीं? दूध पीता है। हाँ, कुछ चॉकलेट वगैरह डाल के या सादा? नहीं, सादा दूध पीता है। सादा। कितने ग्लास दूध पीते हो? मैं 1 गिलास। सुने, मैंने तो आपको सारी पूरी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये 2 ही हैं सिर्फ? हाँ, 2 ही है ना? आप लोग टोटल 2 हैं। अब इनके केस में देखें, अगर ये बच्चा, तो साफ जाहिर है कि इसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे पहले ज़रूरी है, ठीक है। नेचर ऑफ फूड, डाइट प्लान्स पे मैं इतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं करती, क्योंकि वो ज़्यादा दिन चलते नहीं। डॉक्टर आयशा से पूछूंगी ना। आप मुझे वो भी बताएं कि अब अगर क्या- इसकी हिस्ट्री जो हमने ली सामने, हाँ। ठीक है, अगर ये बच्चा इसके जितना ही खाना खाता और फिर भी ये मोटा होता,
ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं लेकिन डॉक्टर साहब मेरे पास आते हैं, मैं सब कुछ कर लिया लेकिन मेरा वजन नहीं कम हो रहा, देन वी थिंक ऑफ अदर कॉजेज लाइक हार्मोनल कॉजेज, ठीक है। तो इसके केस में तो मैं ये कहूँगी कि ये इसकी अपनी ज़रूरत है हैबिट को तब्दील करने की, ठीक है, एंड देन वील सी कि उसके बाद क्या रिजल्ट आता है। लेकिन ऐसा होता है कि लड़की कह रही है मैं सब काम करती हूँ, मैं जाती हूँ, जैसे यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, सब कर रही हूँ, मैं खाना भी इस तरह, लर्नड बच्चियाँ हैं आजकल, और उसके बाद भी जो है ना आई एम नॉट यानी लूजिंग वेट, तो उसके बाद अगर इन दोनों को कंपेयर करें, ये कहेगा कि मैं इतना ही खाना खाता हूँ लेकिन आई एम लाइक दिस, तो वी शुड थिंक ऑफ हार्मोनल कॉजेज। तो फिर उसके टेस्ट क्या होते हैं? अगर हार्मोन्स का आपको लगे कि अच्छा जी मैं तो भूखी भी रह रही हूँ फिर भी मेरा वजन नहीं कम हो रहा, हाँ, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हार्मोनल कॉजेज में 4-5 बहुत जो मेजर कॉजेज हैं, कुछ रेयर कॉजेज हैं जो बहुत कम होते हैं, वो डॉक्टर देख के बता सकता है कि इसमें ये वाला कराना चाहिए, किसमें ये वाला। पाकिस्तान में जो कॉमन है फीमेल्स में वो PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है, ये बहुत कॉमन है, और हाइपोथायराइडिज्म वो मेल्स और फीमेल्स दोनों में है। डायबिटीज, ठीक है, ये भी बच्चों में आजकल डायबिटीज आ रही है। नहीं, मैं आपसे हार्मोन्स, मोटापा खाने से नहीं, हार्मोन्स की बता रही हूँ मैं, PCOS सबसे पहला वो लड़कियों के लिए, वो लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए हाइपोथायराइडिज्म, थायराइडल डिसऑर्डर्स, जिसमें थायराइड का कम काम करना और वो मोटापा कॉज कर देता है, पता ही नहीं चलता। उसकी सिम्टम्स इतने वेग होते हैं कि फटीग हो रही है, थकन हो रही है, बच्चा थक रहा है, अच्छा, लेजी है। दो किस्म के होते हैं ना ये, जैसे एक तो बहुत पतला कर देता है हाइपर, और एक हाइपो, और एक हाइपो होता है जो आपको फुला देता है, बिल्कुल चबी कर देता है। तो हाइपोथायराइडिज्म इज द मेजर कॉज ऑफ ओबेसिटी और पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। और चाहे आप कम खाएं या डाइट कुछ भी करें, आप नहीं लड़ पाते हो जब तक उसका इलाज है ना। बिल्कुल है, लेकिन लाइफ लॉन्ग। अच्छा, इसके लिए मतलब लाइक हार्मोन्स के लिए किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सबसे पहले तो आप अगर कोई करीबी आपका अच्छा फिजिशियन है, फिजिशियन, ठीक है, हार्मोन्स के डॉक्टर्स एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, लेकिन हर एक के रीच में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नहीं होता, ठीक है, तो फिर जो भी जनरल फिजिशियन करीब में आपके पास है, आप सबसे पहले उसके पास जाएंगे। डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि लेजी भी है, यानी पढ़ाई में इतना ज्यादा कोई वो नहीं है, अटेंटिव नहीं है, फटीग की कंप्लेन करता है, जिसम में जगह जगह दर्द, लड़कियों में ज्यादातर बाल उतरने की कंप्लेन, ठीक है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स की कंप्लेन बहुत ज्यादा होती है। तो ये सारी चीजें हम इतना वेग ले लेते हैं, खाती नहीं है इसलिए होगा, सोच रही है इसलिए होगा, लोग कहते हैं ना इस तरह से, ये डिप्रेशन में इसलिए हो गया होगा, नहीं, थायराइडल डिसऑर्डर्स आर वेरी कॉमन इन वुमेन एंड मेन। और किस एज के बच्चों से शुरू हो जाती है? पैदाइश भी हो सकती है, पैदाइश भी होते हैं, I can't believe it, पैदाइश से भी होते हैं। अब तो रिकमेंडेड है, जो हम वो मोटे गपलू बच्चों, छोटे बच्चे देखकर जो ओवरवेट होते हैं, बड़े क्यूट उस वक्त लग रहे होते हैं और उनसे अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। वो ज्यादातर उन लोगों के बच्चे होते हैं जो डायबिटिक माएँ होती हैं, उनके बच्चे मोटे अंदर कोई हार्मोन्स वाला प्रॉब्लम तो नहीं ये हो सकता है। और बहुत अच्छे जितने भी अस्पताल हैं आजकल, वो थायराइड का टेस्ट जरूर बच्चे के पैदाइश के दूसरे तीसरे दिन करवाते हैं, और ये मैंडेटरी है अस्पतालों में। अच्छा, जी, वेरी नाइस, बिल्कुल। डॉक्टर आयशा, अब आ गई मैं आपके पास। Yes. आपने पूरी कहानी दोनों बहन भाइयों की सुनी जी। सो ये तो अभी 14 का है, जरा होने दें इसको 18 का, और जब कोई लड़की मुड़ के नहीं देखेगी ना बस इसको फिर होश आ जाएगा। है ना, लगता है तुम ऐसा कुछ जिम जाओगे, डाइट करोगे, या तुम्हें लगता है मैं जैसा हूँ मैं अच्छा हूँ ऐसे? कभी फीलिंग होती है भाग रहे हो, रेस लगा रहे हो, हार गए, पहले ही थक गए, दिल चाहता है जिम नहीं जाओ, दिमाग कहता है जिम जाओ। ओहो, दिल कहता है जिम ना जाओ, मगर दिमाग क्या क्या कहता है बेटा? दिमाग कहता है खाना खा लो, जिम नहीं जाओ, डाइटिंग अच्छा है, नहीं, ये आपका दिमाग नहीं कह रहा, दिमाग नहीं, आप दिल उल्टा कह कह रहे हैं, आप दिल पे चल रहे हैं। आप कह रहे हो दिल कहता है जिम ना जाऊं, लेकिन दिमाग कहता है जिम जाओ। दिमाग तो आपको सही बातें बताता है ना, दिल गड़बड़ा जाता है कभी। सो मुझे बताओ, दिमाग क्या कहता है कि फ्रेंच फ्राइज खाओ, या दिल कहता है फ्रेंच फ्राइज खाओ? दिल कहता है ना, तो दिमाग कभी टोकता तो होगा कि छोड़ो यार। किसी कोई दोस्त को टोकता है, आपको क्या कहते हैं स्कूल में सब इस तरह, कुछ ऐसा होता है कुछ? जिम करो। नहीं, स्कूल में दोस्त वगैरह छेड़ते हैं, कोई निक्स रखे हुए नाम वाम इस तरह चढ़ाने के लिए। सो आपको कोई प्रॉब्लम परवाह ही नहीं है? अरे ओए चिल है भाई, एट अ सर्टेन एज नहीं होती, लेकिन अब जब ये बड़ा होगा तो होना शुरू हो जाएगी।
अच्छा, इसमें इनके पेरेंट्स का भी रोल होता है। जब ये हमारे क्लिनिक में आते हैं तो ऑब्वियसली अकेला तो बच्चा नहीं आएगा ना, इसको सबसे पहले तो गाइडेंस का जो बेस होता है वो माँ बाप होते हैं ना। पहले ख्याल तो इनके माँ बाप को आना है, माँ को आना है कि मेरा बच्चा मुझे सही नहीं लग रहा और बच्चों के साथ में खड़ा हुआ, ये बहुत ओवरवेट फील हो रहा है, तो इसकी माँ या बाप इनको लेके हमारे पास आए। लाड भी तो होता है ना, लाडला। अच्छा, हमारे यहाँ ना मेल फीमेल वाला कॉन्सेप्ट बहुत है कि बेटा है इसको खूब खिलाओ, मेरा बेटा, मेरा वारिस, ये वाली चीजें तुम्हारी। हाँ, मतलब बोटियां सब तुम खा लो और बेटी का मतलब ठीक है बस सही है, तो बेटों को हम खूब खिला रहे हैं, और गपलू वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अच्छा, टेस्ट में मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगी, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी, उससे वजन बढ़ता है, एग्जाइटी बहुत हो रही है, थकन बहुत हो रही है, आपको चिड़चिड़ापन मिजाज में। हमारे यहाँ खवातीन में मैंने बताया ना, खवातीन का चक्कर है, तो गोश्त, अंडा, ये वाली चीज़ें इनसे डिप्राइव कर दिया जाता है। ये चीज़ें गर्म खाने हैं, ये नहीं खाने, और इनसे इनको हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी हो रही है, तो आयरन देना ज़रूरी है, इसकी डेफिशिएंसी से वजन बढ़ता है। और एक और टेस्ट करूं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, उससे भी वजन बढ़ता है। यस, तो इस बच्चे के टेस्ट जो होंगे वो थायराइड का होगा, हीमोग्लोबिन का होगा, विटामिन डी का होगा, ये वो तीन तो अपने होंगे। मुंह से इतना बता रहे हैं कि मैं ये खाता हूँ वो खाता हूँ। हाँ, मगर इसको ये नहीं पता, ये तो जंक फूड खा रहा है ना, उसको ये विटामिन तो नहीं मिल रहे। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, अब अगर जैसे इसकी अम्मा सोचती हैं आपके पास लेकर आती है कि इसका वजन कम करें, आप ऐसा क्या करेंगे कि इसकी क्रेविंग्स को सबसे पहले कम करें? वो मतलब बच्चा है ना, बच्चे की विल पावर उतनी स्ट्रांग तो नहीं हो सकती जितनी हमारी हो सकती है। सो क्या करेंगी आप? इन बच्चों को टैकल करने का तरीका ये होता है कि अगर मैं ये कह दूं कि बेटा तुम कल से अपना होम डिलीवरीज बंद करवा दोगे, तुम पिज्जा बर्गर, तो ये तो अगले दिन कहेगा मम्मा ये आप मुझे किस डॉक्टर के पास लेके गई थी, और आइंदा डॉक्टर आयशा का नंबर ब्लॉक, खत्म। मतलब वो लिस्ट से ही खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होगा बेटा, आपने सब कुछ खाना है, माइंडफुल ईटिंग करनी है और पोर्शन कंट्रोल करना है। तुम पिज्जा मंगाओगे मगर तुम 4 स्लाइस खाते थे, अब तुम 2 खाओगे। तुम रात को ब्रोस्ट ऑर्डर करते हो, पूरा ब्रोस्ट मत खाना, आधा बहन को दे देना। कोल्ड ड्रिंक का तुम 2 ग्लास पीते थे, आधा पी लो। दिस इज द वे टू टैकल देम। और फिर इसके जब ब्लड टेस्ट आएंगे, उनकी वैल्यूज आएंगी, इसका सीरम इंसुलिन बढ़ा हुआ आएगा, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन डी कम होगा, रिपोर्ट्स इसके सामने आएंगी, उसके साथ नॉर्मल वैल्यूज भी होंगी, उससे ये डर जाएगा। देखो बेटे, तुम्हें डायबिटीज अगर हो गई ना, उसके बाद तुम्हें सिरिंजेस लगेंगी। इंजेक्शन से बच्चे बहुत डरते हैं, वो मैंने रखे हुए भी होते हैं टेबल पे, पहले ही बच्चे डर जाते हैं, बेटे ये तुम्हें लगनी शुरू हो जाएंगी। इंजेक्शन से बच्चा बहुत डरता है, उसके बाद उसकी ब्लड टेस्ट ठीक नहीं आएंगे, आप उसको दिखा देंगे कि ये बीमारी आपके अंदर है, बच्चा डरेगा, अच्छा मैं बीमार हूँ, तो वो खुद ब खुद डाइट पे जाएगा। एक्चुअली बच्चा भी और माँ बाप भी, क्योंकि पाकिस्तान में अर्ली डायबिटीज बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा। यंग 20 साल का लड़का डायबिटिक है, 20 साल का लड़का, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। वो कोई कोल्ड ड्रिंक आती है रेड कलर की, मैं उसका नाम भी नहीं ले सकती, उस ब्रांड का, स्कूल में वो 2 पिया करता था रोज। एक दिन पता चलता है बेहोश हो गया, टेस्ट कराया तो शुगर पेशेंट है। तो ही वाज जस्ट 7 ईयर ओल्ड। और मैंने कहा कि 7 साल की उम्र में कैसे डायबिटीज? ओबेसिटी की वजह से मोटा बहुत था इतना। जी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ठीक है, ये सारी चीजें जो कि पहले 50 साल की उम्र में होती थी, अब वो 20 साल के लड़के लड़कियों को हो रही। एंड इनफर्टिलिटी, देखिए हार्ट अटैक, इनफर्टिलिटी वेरी कॉमन इन फीमेल्स, वेरी कॉमन। और वो समझती ही नहीं है। यानी कि हम अब उन माओं को पहले से अवेयर कर दें। यहाँ तो ये मुहिम शुरू हो जाती ना, मोटा पतला फलाना क्या होता है। हम फिजिकल अपीयरेंस की तो बात ही बाद में कर रहे हैं, पहले वो बीमारियां देखें कि मोटापा जो है वो बीमारियां क्या लाता है। बीमारियां, दूसरी बात ये कि वो जब इस बच्चे को डेली के इतने पैसे दे रहे हैं, जो वो इतने खाने मंगवा रहा है, तो डेफिनेटली उनके पास इतने पैसे हैं कि वो ब्लड टेस्ट करवा सकें। और जब उन ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आएंगी और जिसमें इतनी सारी वैल्यूज खराब आएंगी, तो तभी उनको डर लगेगा। किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ होता ना कि उसके अंदर ये डिजीजेज हैं। तो हर चीज थ्रू प्रॉपर चैनल चलनी चाहिए। आप प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं, आपके ब्लड टेस्ट होंगे, और डेफिनेटली आपके पास पैसे हैं, आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, तभी आप डरेंगे। ऐसे हम जितना मर्जी डराते रहे, आपको नहीं समझ आता। मुझे बताओ अली, अगर डॉक्टर्स लगे तुम्हारे साथ तुम्हें सपोर्ट करने, तो तुम शौक है तुम्हें, तुम बहन की तरह होना चाहोगे ऐसे या नहीं? तुम्हें लगता है बहुत कमजोर है, इसकी तरह नहीं होना, ऐसे ही रहना है? क्यों? तुम्हें लगता है पावर है तुम्हारे पास? थक नहीं जाते भागते हुए? रेस लगाओ तो कौन जीतता है? अगर कोई बात भी मनवानी होती है ना, तो उसको कोई खाने की चीज़ है तो ये मान जाएगा। और जब ये यूनी जाती है ना, तो जो ये खाना रख के जाती है,
मैं फ्रीज में रख दिया, किचन में रख दिया। वो जब घर में आती है वो गया हुआ होता है, मगर वो जो खाना गया हुआ होता है वो मेरे पेट में गया हुआ होता है। और वो खाना मैं खा लेता हूँ। बिहेवियर ना, Yes, he love to eat. मतलब ये इसको लगता है कि दुनिया में आया ही खाने के लिए। लेकिन ऐसा है कि देखें, अगर ये चाह रहा है ब्रोस, तो पेरेंट्स को इतना लर्निंग होना चाहिए कि ब्रोस घर में बना दे, नहीं तो रिप्लेस कर दें टिक्के से, ठीक है? टिक्का नहीं पसंद तुम्हें? इस तरह की चीजें तो टिक्का खा लो ना, टिक्का इज बेटर। नहीं मम्मा इसको जो स्कूल में जो लंच देती है वो घर से बना के देती है। हाँ, पिज्जा घर में बना। घर में He needs motivation, parents need motivation, behavioral changes, habits, ये सारा पूरी एक फैमिली को चेंज होना पड़ता है। क्या बनोगे बड़े होके अली? मैं हाँ, सोचा ही नहीं? इतना खाने के बारे में सोचते हो कि ये टाइम ही नहीं मिला। वो फूड का रेस्टोरेंट खोलेगा। नहीं, कह रहे मैं साइंटिस्ट बनूंगा। साइंटिस्ट बनोगे हैं? सो साइंटिस्ट के लिए थोड़ा सा जरा हो जाओ ना पतले भाई, फिर टाइम नहीं रहता, फिर पूरी उम्र डाइटिंग है। अभी बहुत आसानी से ये फैट चल जाएगा बिकॉज इट्स बेबी फैट। सोचूंगा। और अभी एज कह रहे कम सोचूंगा। है, एज कम है, at a ये certain मुझे age। ब्रेक पे जाने से पहले Exactly. ये आप लोग बताइए कि अगर हम इस एज से बच्चे को कहते हैं ना बकौल डाइट कराने, तो माएँ डर जाती है कद ना छोटा रह जाए। क्या ये मिथ है? क्या ये होता नहीं, है? अगर सही डाइट प्लान दिया जाए ना, हाँ। या माओं को हम लोग ये कन्विंस करते हैं, या मैं उनको ऐसा डाइट प्लान देती हूँ कि देखिए इस बच्चे की अगर हाइट को हम बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली वेट कम हो जाएगा, हाइट लंबी हो लगेगी जाएगी। भी। तो उसको स्पेसिफिकली ऐसी चीज़ें डाइट में दी जाती हैं जिससे उसकी हाइट बढ़ जाए। देखिए जंक फूड जितना ये ले रहा है या जितने ये प्रोसेस फूड्स मंगवा रहा है बाहर से, उससे हाइट कभी भी नहीं बढ़ सकती। शौक है height चौड़ाई बढ़ाने का? में बढ़ सकता है, ये है लड़कों का शौक। लंबाई में नहीं। चाहते हो कि कितना फर्क है? दिखाओ, खड़े हो दोनों बहन भाइयों में। मैं ही सबसे लंबा हूँ। और ये खानदान में ही बच्चों में लंबा है। हाँ, और लंबा होने का शौक है तो बस बैठ जाओ। मैं दूर से ही पता चल जाता हूँ मैं आली हूँ। बच्चों को अट्रैक्शन सिर्फ ये होती है लंबा करने की। हम इस तरह ही उनको काबू करते हैं कि तुम्हें लंबा होना है, तब वो हमारे काबू आ जाते हैं। हाँ। फिर हम उनको डाइट पे डाल देते हैं। सही, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आइए मिलकर कोई हल निकालते हैं। आपके बच्चे मेरे बच्चे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है और हर घर की ये रोना है, कहानी है कि मेरा वज़न क्यों बढ़ गया, उसका क्यों नहीं बढ़ा, हम एक ही घर में रहते हैं। आप देखेंगे कभी भी बहन भाई सब एक जैसे नहीं होंगे। क्यों नहीं होते एक जैसे? क्या वजूहत होती हैं? कुछ नहीं भी खा रहे तब भी वेट बढ़ रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कुछ ज़्यादा ही खाते हैं फिर भी माशाल्लाह वो फिट फाट हैं, उनका कोई वेट नज़र नहीं आता, ओबेसिटी नज़र नहीं आती। सो आइए, दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, डॉक्टर आयशा एंड डॉक्टर निदा, और हम मेरी मुलाकात अब होने जा रही है एक दो बहनों से जो है वजीहा अदनान एंड नाहिला सुहेल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सो दोनों सगी बहनें? जी जी बिल्कुल। कितना फ़र्क है दोनों में एज का? फर्क तो बहुत, मैं सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी। आह, काफ़ी डिफरेंस। और आप मैरिड भी हो? जी मैं मैरिड। अच्छा, शादी से पहले आप इतनी दुबली थी जितनी ये है, या आप शुरू से ही मैं शुरू भरी से भरी? ही ऐसी हूँ। और बाकी कितने बहनें हैं आपकी? बहन एक भाई? हम 6 बहन भाई हैं, 6 3 भाई 3 बहनें। अच्छा, और जैसे ये एक्सट्रीम दुबली है, मतलब दोनों के अंदर एक्सट्रीम वो है ना? ये बिल्कुल, मैं इसको पतली कहूँगी, पतली कहेंगे ना, बिल्कुल ही दुबली पतली। सो आप दोनों की फिजिक में इतना फ़र्क कैसे? क्या मैं मुझे ये लग रहा है शादी के बाद हो गया, या और बहन भाई भी डिफरेंट है एक दूसरे से? ये बार बार ही ऐसी हैं, शुरू से ही ऐसी। मैं हूँ ऐसी। और आपके बाकी बहन भाई? सब वो भी माशाल्लाह सही है, इनसे तो कम है। हमारे घर में यही सबसे ज़्यादा मोटी मैं हूँ। हेल्दी है। अच्छा। हेल्दी जो हूँ ना मैं और हूँ। सबसे बड़ी भी आप? सबसे बड़ी मैं। और क्या वजह पता चली कि क्यों ऐसा है डिफरेंस? नहीं एक्चुअली मैं पहले नहीं थी इतनी। हाँ। इनके जैसे ही थी मैं जब बचपन में ना, तो छोटी वो- थी जब? हाँ छोटी थी। तो वो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो ये वजह बताते हैं कि जैसे भूख नहीं लगना ये वो, और मैं पूरी फैमिली में ही सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, हाँ। पूरे कोई बच्चा नहीं था उस वक्त खानदान में मैं जब आप? सबसे बड़ी मैं ही हूँ। अच्छा। ननियाल हो ददियाल हो तो वो होता ना कि पहला पहला तो बस सभी लग जाते हैं। ये शरबत पिला दो भूख का, वो तो क्या वो- भूख के शरबत पिलाने से ये आफ्टर इफेक्ट्स कुछ इस तरह के होते हैं? भूख लगती है, बच्चा ज़्यादा खाता है। एंजाइम्स होते हैं उसमें, भूख लगती है। हाँ, तो वो भूख के शरबत का भी Appetite असर हो बढ़ती है, सकता है वो, yes। कि उस वक्त तो हुआ नहीं हो, बाद में हो गया। मतलब उसी उसकी वक्त हैबिट भूख बन जाती है एक्चुअली, बार बार खाने की हैबिट बन जाती है। क्योंकि तो फिर- आप बचपन में हैबिट्स डेवलप Develop, करा रहे होते हैं। exactly। सो ये हम उस वक्त तो नहीं सोचते कि भूख का शरबत पिला दो, हर खाने से पहले पिला दो, कि आपका बच्चे की हैबिट डेवलप हो जाए बाद में।
अब तो शरबत नहीं पीती ना बहन? नहीं नहीं, बस वो बचपन में वो भूख के और मोटा करने के मल्टीविटामिन ये पिला दो, तो वो तब पिलाया, तो बाद में उसका बेबी फैट बहुत डेवलप हुआ। है। तो 3-4 आई थिंक बताती अम्मी के बॉटल्स पिला दी, तो वो 3-4 बॉटल्स पिला दी। अब उसके बाद वो फिर जो वेट गेन होता गया, तो अब वो ज़्यादा क्रेविंग ऐसी थी, आधी रात में भूख लग जाती है। हाय हाय, बहुत 2:30 खाती बजे है लग गई। ये बाहर का बहुत खाती हैं, बाहर का बहुत खाती है। बहुत खाती हैं। अब वो ज़्यादा पता है 2:30 बजे लग गई, 3 बजे लग गई, तो भूख लग गई, मंगवा लिया, ऑर्डर कर लिया, कुछ ना कुछ खा लिया। नॉर्मल आधे कुछ घंटे खा बाद भूख लेता है लग गई। बंदा, लेकिन इनको घर का नहीं खाना, ये मंगाती है बाहर से। क्या घर खाती का है खा तू? लो, लेकिन थोड़ा कम, जैसे पिज्जा मंगवा लिया, वो हाय, आई हाय। लव आधी रात वो हम यही देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल खराब है लोगों की। तो पर ये जो है ना, अच्छा मैं कोशिश भी करती हूँ कि इसको ज़रा कवर करूँ, कंट्रोल करने की। मैंने जिम भी ज्वाइन किया, कभी 15 डेज़ के लिए, 10 डेज़, लेकिन फिर हो नहीं पाता, तो डाइट वो मैं कर नहीं पाती, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। हाँ। फिर अब मैंने सोचा कि नहीं, अब करनी है। अच्छा, यहाँ मैं तुम्हें 1 मिनट रोकूंगी। मैं ये पॉइंट आप लोगों से पूछना चाहूँगी। होता क्या है, जब जिस तरह की वजीहा है ना आपका नाम, जी, वजीहा। वजीहा की कंडीशन जिस तरह की है, उस तरह मैंने और आम औरतों को भी देखा, क्योंकि मैं खुद जिम जाती हूँ। तो जब मैं जिम जाती थी, तो मेरे साथ जो और एक्सरसाइज करने लोग आते थे, जो जिनका लाइक बॉडी जो है वो वजीहा टाइप होती थी, वो क्या करती थी, डाइट भी साथ ही शुरू करती थी और जिम भी साथ शुरू करती थी। दोनों चीज़ें साथ करने की वजह से वो दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं कर पाती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो डाइट कर रही है तो उनके अंदर एनर्जी नहीं होती थी कि वो एक्सरसाइज कर जब हम जिम और डाइट कर रहे होते हैं तो सर्टेन डाइट प्लान अपनाना पड़ता है डाइटिशियंस के थ्रू, ठीक है। ऐसे नहीं करते, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे अंदर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की, B12 की, जिंक की, बहुत सारी चीज़ें। और जब हम डाइट प्लान करते हैं स्ट्रिक्ट और जिम करते हैं, स्टेमिना हमारे में है नहीं, हमने कभी किया नहीं, और अचानक से 45 मिनट निकल पड़े, तो एक तो ये कि स्लो एंड स्टडी करना चाहिए जो भी चीज़ है। एटलीस्ट 30 मिनट्स 5 डेज अ वीक आपने या तो जिम करना है, या वॉक करनी है, या एक्सरसाइज करनी है, लेकिन स्लो एंड स्टडी, 10, 20 एंड देन मेक इट 30। और उसके साथ डाइट बहुत अच्छी वाली लेनी चाहिए, अच्छी इन अ सेंस हेल्दी। अगर आप प्रोटीन प्रॉपर नहीं लेंगे, अगर आप आयरन सप्लीमेंट्स ये सब नहीं लेंगे, तो you'll फील कि आप टायर्ड हैं, और वो टायर्डनेस आपको जिम से दूर लेके चली जाएगी। अच्छा, और मिसकॉन्सेप्शन जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जिम अगर जाना शुरू कर देते हैं, उनको ये होता है कि हम तो जिम जा ही रहे हैं, तो द मोमेंट उन्होंने वर्कआउट फिनिश किया तो उसके बाद वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ये होता है, तो गुड डाइट लॉस नहीं होता। और लोगों को थोड़ी ये अवेयरनेस नहीं है डॉक्टर आयशा, कि जिम जाना सिर्फ अपने आप को दुबला करने के लिए नहीं होता, उससे मोटा करने के लिए भी लोग जाते हैं। कि अगर आप जिम करके ज़्यादा खाते हैं, तो वो आप बहुत सारे पतले दुबले लड़के जिम जा रहे होते हैं कि हमने बॉडी बनानी है, सो वो यही होता है कि जिम जाने के बाद फिर उन्होंने अच्छे से प्रोटीन और पता नहीं क्या क्या लेना है, प्रोटीन शेक्स और सारी उनकी चीजें। बॉडी डेवलप होना शुरू होती है। जिमिंग में एग्जैक्टली टाइप्स होती हैं कि आपको क्या रिकमेंड करता है आपका डॉक्टर, कि आपको एरोबिक्स कह रहा है कि यू नीड क्या कहते हैं वेट्स, ये सब चीज़ें हर एक के लिए अलग अलग लागू होती हैं। अच्छा, अगर मैं अपने ऊपर लेती हूँ, और जब मुझे वजन कम करना होता है, तो मैं कभी भी दोनों चीज़ें एक साथ नहीं करती। मैं पहले अपना जो मुझे जिस वज़न की अर्ज है, जहाँ तक पहुँचना है, मैं वहाँ तक पहुँचती हूँ सिर्फ डाइट के थ्रू, क्योंकि 80% आपने ही मुझे बताया था। Exactly, diet 80% होती है, डाइट 20%। मगर मैं उसके साथ वॉक करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर सिर्फ उस वक्त वॉक का ही स्टैमिना होता है। फिर मैं जब इम्यून हो जाती हूँ, वो वाला होता है ना, जब मैदे का साइज छोटा हो जाता है और आपको फिर खुद ही डाइट कर करके भूख नहीं लगती, फिर आप मेंटेन फिर मैं जिम की तरफ जाती हूँ। फिर मैं स्टैमिना मैं बढ़ाती हूँ अपना, मुख्तलिफ वाइटामिन वगैरह लेने के बाद। और ब्लैक कॉफ़ी भी मुझे थोड़ा सा एक एनर्जाइज कर देती है कि मैं जिम करूँ। फिर मैं जिम की तरफ जाती हूँ, तो फिर और मेरा फिर सही इसमें रहता है। ये है कि पहले अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, शक है, तो गेट योर टेस्ट डन। तो उससे क्या होगा कि आप यानी जब टेस्ट हो जाएंगे आपके, और अगर कोई हार्मोनल डिसऑर्डर नहीं है, तो यू विल यानी फील एनर्जेटिक जब आप ये कर। वरना तो क्या होगा, अगर आपको डायबिटीज़ है या हाइपोथायरॉयडिज्म है या कोई और ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है, कुछ भी, तो आप और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे जिम जाके कि मुझमें स्टेमिना नहीं है, मैं थक अच्छा, अब मैं इनके पास दोबारा जाऊंगी। सो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो वजन बढ़ना शुरू हुआ, वो वही दवाइयाँ जो पूरा खानदान वाले जो हैं, वो उन्होंने एक एम बना लिया, मिशन बना लिया कि ये जो हमारे खानदान की पहली बच्ची है, गपलू होनी चाहिए? नहीं, हाँ, क्योंकि उनके सिरप वगैरह वो जो लिए थे हम, मैंने तो उसके बाद लेने के बाद जो है वो इस तरह गेन
होना शुरू अच्छा, हुआ उसके बाद होता है ना कि जब शादियां खास तौर पे होने वाली होती हैं तो आपके पास सबसे ज़्यादा लड़कियां तब आती होंगी माई लेके, है मेरी बेटी की Bridal शादी, season। नहीं मेरी बेटी की शादी होने वाली, रिश्तों का प्रॉब्लम होगा, उसको पता उस वक्त भी बिल्कुल ये The हमारे यहाँ moment है। ये कि उनका टाइम अब आ गया है, उस वक्त भी के रिश्ते आने वाले हैं, ब्राइडल सीजन जब बच्चियां, और या ये कि बच्ची ने अब ग्रेजुएशन कर लिया और वो बहुत ओवरवेट है, ठीक है, साइकिल्स में इरेगुलरिटी, ये एक बहुत कॉमन रीज़न है कि साइकिल्स की इरेगुलरिटी है, फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा हो रही है, वो उनको तब बहुत अजीब लगता है कि क्यों इसके हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, ये उनको बात समझ में नहीं आ रही कि इसके रीजंस फाइंड आउट करें और डॉक्टर के पास जाएं। अच्छा, अब तुम्हारा जब शादी का टाइम आया कि रिश्ते आने ये वो, तो अब भी तुम भरी भरी सी थी? मैं ऐसी ही थी, इतनी नहीं थी, मतलब इससे कम थी। उस टाइम तो मैं जिम भी ले रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी। तो तुम्हें उस वक्त प्रॉब्लम नहीं हुई शादी? नहीं, मेरा लकी पॉइंट ये रहा कि जो है मेरे ससुराल में सब मतलब माशाल्लाह हेल्दी हैं, उनको चाहिए बहू हमारी और जैसी उनको थी। जो है ऐसी ही चाहिए थी, हेल्दी से। उनका नहीं दुबली पतली नहीं, हाँ। और उस वक्त उन्होंने मना भी कर दिया, नहीं होना नहीं। और अभी भी मैं जिम ज्वाइन कर रही हूँ, मेरी सास मुझे बहुत डांटती है, हाँ, जिम क्यों जा रही, कोई जरूरत नहीं है एक्सरसाइज वगैरह करने की, दुबली नहीं होना, नहीं तो अच्छा, मैं पता ऐसे है ही बहुत ठीक हूँ। घरों में इजाजत नहीं मिलती जिम जाने की, मैंने नहीं, जिम की नहीं मिलती, और पता है हमारे यहाँ खवातीन ऑक्यूपाइड भी बहुत हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, घरेलू काम बहुत हैं, हस्बैंड्स अलाउ नहीं करते, पॉकेट मनी नहीं देते। मैं तो सच्ची बात है, जब मैं जिनकी इससे बिजी फीस नहीं होती हूँ ना, देते, तो टीवी पे, स्मार्ट टीवी पे या मोबाइल पे आप Apps बहुत हैं, सारी चीजें हैं सब कुछ जिस लगा के कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जो ये ख़वातीन कहती हैं मेरे पास आके ना कि मैं बहुत काम करती हूँ डॉक्टर साहब, मैं मुस्तकिल घर का काम करती हूँ, दुबली नहीं होती। घर के काम करने से इंसान दुबला नहीं होता है, ठीक है। मैं उनसे कहती पोछे लगाने से हूँ दुबला मासी नहीं होता। लगा लो, लेकिन यू नीड अ वर्कआउट 30 मिनट्स, yes। या आप घर के छत के ऊपर तेज तेज वॉक करें, या आप टीवी पे कुछ लगा के और आप एक्सरसाइज करें। यू नीड एक पेस, सर्टेन पता है, पेस। इसकी मिसाल मैं ऐसे देना चाहूंगी, आप कराची का पूरा चक्कर लगाते रहे, आपको एड्रेस नहीं पता होगा तो आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। चल रहे हैं इधर से उधर, भाग रहे हैं वो, जब तक आपको एड्रेस ही नहीं पता होगा तो आप कैसे पहुंचेंगे? जहां आपने 25 मिनट में पहुंचना है, आपने लगा दिए 4 घंटे, आप वहां पहुंच नहीं पाए। तो ये भी वही चीज है कि मैं घर का भी काम करती हूँ, मैं इतनी भागदौड़ है मेरी जिंदगी में, मगर मैं पतली नहीं हो रही, क्योंकि आपको एड्रेस नहीं पता। नहीं, इसका हार्मोन से बहुत गहरा ताल्लुक है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वो जो स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं वो आपका वजन कम करते हैं। ये एक साइंस है, ये समझनी जरूरी है। आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स कम नहीं होंगे, आप जो मर्जी करते रहें। और एक्सरसाइज भी इतने टाइप्स की है ना, साइकिलिंग कर लें, स्विमिंग कर लें, कुछ भी वॉक कर लें, जॉगिंग कर लें, कुछ बहुत स्किपिंग कर लें, जो आपके पास अवेलेबल है वो कर लें। अच्छा, सो वो तुम्हारे साथ इस तरह का सीन है और कि तुम लकी डाइटिंग रही। भी नहीं करने देते, मेरे हस्बैंड भी खाओ। नहीं करने देते कि नहीं डाइटिंग नहीं, उससे तुम्हारी तबीयत मुझे, और एक्चुअली बात ये भी है कि मैं ज़्यादा कर भी नहीं पाती डाइट। मुझे ऐसा लगता है ब्लड प्रेशर लो, होती नहीं है इनसे, क्या हो जाता है? होती नहीं है। होती नहीं है। मुझे लगता है ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन हो गया मेरा, या पता नहीं शुगर बिल्कुल डाउन हो गई, इसमें तबीयत इस टाइप की लगने लगती है, खराब नहीं, मतलब लगता है बिल्कुल ब्लड कभी प्रेशर दिल डाउन नहीं चाहता इसने कोई जबरदस्त किस्म का जोड़ा पहना है और तुम्हारी नियत खराब हो रही है कि ये जोड़ा मेरी बहनें शेयर कर मेरी सकती होती है इनसे, ये इनके थोड़ी हेल्दी है तो अब उनके मैं नहीं ले हस्बैंड सकती इनसे कोई भी इसको diet। तो पसंद वजह बाजी आपकी मैक्सी थी पसंद, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ले ही नहीं सकती, इतना चाहती है ये, आती नहीं है अब इसको। हम इनके आती पीछे तो पड़े होगी हैं। लेकिन इसकी जैसी 4 आ सकती है इसमें। ये यही कहती है। हाँ, तो हम अब इनके पीछे shopping पड़े करना हुए हैं, मैक्सी भी बोल पहन रही है। लेती हो, कोई इश्यू नहीं है यार। लकी है ये कि इसके मियाँ और ससुराल वाले सपोर्टिव है, वरना वही आपका जीना हराम कर देते मगर हैं। वो क्या सपोर्ट क्या कर रहे हैं, वो support तो करें, और अच्छे काम में और supportive नहीं है ना। मुसीबत की तरफ लेके जा रहे दे हैं। डजंट नो द, यानी इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। बच्चे हैं तुम्हारे अभी? जी मेरे 2 बच्चे। 2 और बच्चे हैं अब माशाल्लाह। उनके बाद तो अब बिल्कुल ही मुश्किल हो गई हो डाइट गई है करना। मुझे वेट जो है वो लूज तो तुमने बिल्कुल हिम्मत हार दिया? नहीं, मैं अब जो है इंशाल्लाह ताला मैंने सोचा है कि अब कुछ करना है, थोड़ा सा भाई की शादी आ रही है। ओए होए, कब है शादी? दिस इज द मोटिवेशन। ये मोटिवेशन। कब है शादी बताओ? बकरा ईद के बाद है। बकरा ईद, यानी तुम्हारे पास अभी तकरीबन 3.5 महीने हैं। तो अब सब मेरे पीछे लगे हुए, नहीं आपने शरारा पहनना है लाजमी। हाँ, अब आप मैंने दुबली इनसे हो। बोला अगर दुबली नहीं हुई तो शरारा मत पहनिएगा। मैं भी अपनी बहन को कहती थी शरारा नहीं पहना टेंट लगेगी। सब यही चल पड़ गए, दुबली हो, आप थोड़ा सा वेट कम कर लो, वरना शरारा नहीं पहनने देंगे, ये नहीं पहनने देंगे, वो नहीं पहनने देंगे। ओके। मैंने कहा नहीं अब करना बस है। तुम्हारा अब वो दिल है time वेट है। कम करने का, तो हम आगे बात चलाएं। जी बिल्कुल, आप क्योंकि शादी आ रही है भाई की, तो मैंने कहा नहीं यार अब तो बस करना ही पड़ेगा। अब काम हो जाएगा। डॉक्टर आयशा, आपको पता है जैसे मुझे भी वेट कम करना होता है ना, तो मेरे लिए भी कोई मोटिवेशन मोटिवेशन मेरे भाई की शादी आ रही थी, वेट कम करना है,
घूमने बाहर जाना है तो भाई सलवार कमीज में तो आप छुपा लेते हैं, अपने सारे ऐप छुपा के बैठ जाते हैं, दुपट्टा कर लिया, ये कर लिया। जब आप वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं तो यहाँ से बोटा, वहाँ से। सो आपका अलग अलग मोटिवेशन होता है, भाई की शादी, खुद की शादी, कहीं ऐसे कोई इवेंट आ रहा है ससुराल में, मैके में, तो यहाँ से शुरुआत होती है। अवार्ड मिल रहा है आपको, उसमें आपको आपकी सारी पिक्चर्स बनेंगी। जो लोग ये कहते हैं ना, जैसे हमने डाइट की, एक्सरसाइज की, अब हम थक गए, ठीक है, तो एट सर्टेन BMI हम मेडिसिन भी रिकमेंड करते हैं। और दुनिया बहुत बदल गई है, बहुत एडवांस हो गई है, बेरियाट्रिक सर्जरी तक चली गई है मेडिसिन से वजन कम करने की। एग्जैक्टली। तो अब FDA अप्रूव्ड मेडिसिन हैं, जो कि मेरा काम है, मैं ये करती हूँ। अच्छा। तो जो है ना, वो मेडिसिन विद लीस्ट या मिनिमम साइड इफेक्ट्स हम देते हैं 3 to 6 months, समटाइम्स 1 year। सुन रही हो तुम? क्योंकि ऐसी नौबत ना आ जाए कि आप उस साइड इफेक्ट्स तक पहुंच जाएं, मतलब हार्ट डिजीज हो जाए, किडनी डिजीज हो जाए, डायबिटीज, कि आपको बेरियाट्रिक सर्जरी पे जाना पड़े। डॉक्टर मुझे तो मतलब लाइक टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि वो तो मैदे का साइज छोटा और एग्जैक्टली आप सर्जरीज आ गई हैं। नहीं, वो सारी सर्जरीज हैं, मेडिसिन उससे पहले सर्जरीज भी हैं, लेकिन सर्जरी से बचने के लिए, मतलब सर्जरी से बचने के लिए पहले मेडिसिन है। लेकिन चाहे सर्जरी है, चाहे हम मेडिसिन दें, दोनों सूरतों में आपको तब भी डाइट करनी है। दोनों चीजों में ये नहीं है कि आप बिरयानी या पिज्जा या बर्गर्स खा रहे हैं। हेल्दी फूड, मेडिसिन आके लोग मांगते हैं कि जी मेरा इतना ज्यादा वेट है, मेरे हार्मोन्स जो हैं वो ठीक नहीं है, मेरे ब्लड टेस्ट ठीक नहीं है, आप मुझे मेडिसिन डॉक्टर आयशा हार्मोन्स की तो मेडिसिन अलग हो गई। हार्मोन्स की अलग, वेट लॉस की बात कर रही हूँ कि आपने हार्मोन्स की भी लिख दी, ठीक है, मैंने वेट लॉस की भी लिख दी, डाइट प्लान भी दे दिया। उनका ये मकसद होता है कि बस मुझे दवाई मिल जाए, उसके बाद खुली आजादी। नो, ऐसा नहीं हो सकता, फिर वो मेडिसिन काम नहीं करती। बहुत सारी बीमारियां उनके साथ भी आपको डाइट करनी है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि अब हम बीमारियों का इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन ओबेसिटी का इलाज साथ में कर रहे हैं, क्योंकि अगर ओबेसिटी कम होगी तो बीमारी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी, लाइक डायबिटीज, लाइक थायराइड डिसऑर्डर्स, ठीक है, लाइक दिल के मसले। तो ये हम अगर ओबेसिटी की दवा साथ देते हैं, जो कि मैं देती हूँ, यूजुअल प्रैक्टिस है, तो वो उनके वजन जो कंट्रोल होता है तो उनकी डायबिटीज ऑटोमेटिकली, और वो इंसुलिन से बच जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें, तो दे आर सेफली यूज ना। तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि आजकल दवाएं बहुत अच्छी आ गई, दे कैन यूज, लेकिन हाँ मिस यूज नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर सकते। तो अगर जैसे तुम शुरुआत करो, तुम्हारे पास 3.5 महीने हैं, तुम डाइट के लिए वजन कम करने की दवाइयाँ लेना चाहोगी, या वो भी ससुराल वाले मना करेंगे नहीं लो? नहीं, एक्चुअली मेरे हस्बैंड है ना, वो थोड़ा सा डबल माइंडेड रहते हैं। वो कहते हैं कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जाए मेडिसिन वगैरह के, क्योंकि मैंने शादी से पहले जो है ली थी। अच्छा। ना, मैंने तो हर्बल ली थी। अच्छा। तो उससे मुझे ये हुआ कि ना भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल ही नहीं लगती। रमज़ान थे, रोज़ा है, फिर भी उस रोज़ा खोल मतलब एक डेट ले ली, बस दिल ही नहीं चाह रहा, तो बिल्कुल ही भूख खत्म हो गई। हाँ, और फिर नकाहत हो जाती होगी। तो उस वजह से अब इनको ना डर लगता है कि कोई साइड इफेक्ट्स ना हो जाए, तो मेडिसिन वगैरह इसलिए कहते हैं अवॉइड करें। बाकी इंशाल्लाह मैंने कहा कि लेकिन डाइट जो है वो डाइट प्लान कोई ऐसा मिल जाए कि जिससे जो अच्छा, अगर ये वाकई ही सही तौर पर डाइट करेंगी तो इनके पास अभी 3.5 महीने हैं, अगर ये रिलीजियसली करें डाइट तो कितना वजन कम हो सकता है? ये 1 महीने में बहुत आराम से सिर्फ डाइट विदाउट अगर ये कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें तो 5 kg रिड्यूस कर सकते हैं। यानी कि मैं 3 महीने में 15 kg समझूं? जी, आप 12 kg रख लें, जाएंगी 12 to 15। 12 kg अगर इनमें से कम होंगे तो जबरदस्ती लहंगा भी पहन लेंगी और वलीमे पे तो साड़ी पक्की। वो जबरदस्त। छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली पोर्शन कंट्रोल क्या होता है, जो बार बार हर डॉक्टर डाइटिशियन आके आपको बोलता है पोर्शन कंट्रोल कर लो, सबके लिए क्या पोर्शन अलग हैं? इन सारे सवालों के जवाब के लिए एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, आपने बहन भाइयों की जोड़ी देखी, भाई वो एक ही माँ बाप के बच्चे, उनकी जीन्स ये वो, मगर ये क्या कहानी है जो मेरे सामने बैठी हुई है? माशाल्लाह से एक जेठानी है और 2 देवरानियां हैं, डॉक्टर आयशा एंड डॉक्टर निदा। और आप देख सकते हैं एक ही साथ रहते हैं आप लोग, एक ही दस्तरखान पे खाते हैं। मैं ज़रा पहले बताऊं, एक देवरानी जो है वो हुमैमा सॉरी, एक नादिया है और बीच में ज़ैनब है, और जेठानी मतलब सबसे बड़ी बहू वाली होती है ना, तो सबसे बड़ी बहू जो है वो उसके ऊपर बहुत जुल्म हुए हैं बेचारी। ये क्या है?
मतलब माशाल्लाह देवरानिया जरा खाते पीते खानदान की है। तो ये क्या चक्कर है, एक ही जगह खाना खाते हैं? एक्चुअली ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर जाती है ना, इसीलिए। अल्लाह हाँ, मतलब लाइक क्या जब आपकी शादी हुई थी ज़ैनब ना, ज़ैनब सही नाम ले रही हूँ ना मैं, तो ज़ैनब आप तब से ही दुबली पतली थी या बाद में हो गई? नहीं, ऐसे ही हूँ शुरू से। और आपका खानदान से ये मतलब आपकी अम्मी अब्बू से जीन्स में मिला है? जी, ददियाल में मेरे जो है वो कोई इतना फैटी नहीं है। अच्छा, हाँ। तो खाना पीना आप सही लेती? जी जी, नॉर्मल है, लेकिन ये कि मैं इतना ज़्यादा अपनी डाइट पे नहीं फोकस करती हूँ, काम पे, और जो बड़ा होने की जिम्मेदारी ज़्यादा है। हाँ। तो माशाल्लाह सब घर में मिलके ही करते हैं। हाँ। आगे पीछे काम सबका एक साथ ही होता है, लेकिन दस्तरखान एक ही लगता है हम लोगों का। हाँ। तो हम लोगों के बेसिकली डिफरेंट डेज होते हैं कुकिंग के सब, तो मगर डिसाइड ये करते हैं कि यार ये आज ये तुम बना लो, आज तुम ये बना लो। तो आप तीन ही हैं, तीन भाई? हाँ जी, तीनों एक ही घर में रहते हैं, बस एक दस्तरखान जो है वो सबका। अच्छा, जब आपकी इनके बाद किसका नंबर आया आपका? जी। अच्छा, जब आपकी शादी हो रही थी तो आप दुबली पतली थी जब? मैं जी, आई वाज 39 kgs। माय गॉड, अंडरवेट बिकॉज यू आर टॉल माशाल्लाह से। सो इतनी दुबली पतली थी। शादी के कितने साल बाद आपका वजन बढ़ना? मेरे बच्चों के बाद। कितने बच्चे? आई हैव 2। यू हैव 2। सो वो पहले बच्चे के बाद ज़्यादा बढ़ा या दूसरे के साथ बाद और भी ज़्यादा? मेरा सेकंड बेबी के बाद। हाँ। और ज़ैनब आपके कितने बच्चे? मेरे 3 है माशाल्लाह। आपका बच्चों के बाद भी वजन नहीं बढ़ा? वही रहा। वही होते हैं ना बाज लोग जिनका नहीं बढ़ता, और वो हम लक्कड़ हजम पत्थर हजम। लक्कड़ हजम पत्थर हजम। मैम आपकी जो है आपकी जब शादी हो रही थी तो आपका क्या लाइक वेट? 65 दैट टाइम। लाइक इट वाज नॉर्मल? हाँ, बहुत कम भी। अब से ही कम होगा ना लाइक जो जॉब है। तो अब थोड़ा बढ़ा है, अब थोड़ा सा बढ़। बच्चों के बाद? बच्चों के बाद, शादी के बाद थोड़ा सा बढ़ गया ना। हाँ। तो वो दूसरा खाना भूख लगती है। मैं क्या करती हूँ, जब थोड़ा ओवर वेट हो जाती है ना तो फिर डाइट पोर्शन में कर लेती हूँ। मतलब अच्छा। कि बहुत मोटी भी ना लगूँ, बहुत पतली भी ना लगूँ, बुरी भी ना लगूँ। हाँ, तो वो है। सो वो जब आप लोग इकट्ठे खानदान में निकलते होंगे तो कुछ ऐसा कंपैरिजन होता है? बहुत ज़्यादा। मुझे तो छोटा ही समझते हैं। इसका बेनिफिट मैं सबसे ज़्यादा बड़ी लगती हूँ अपने वेट की वजह से, हाइट की वजह से। तो मैं सबसे बड़ी मतलब जिठानी बन जाती हूँ। और लोगों के स्पेशली जब शादी में जाते तो कहते यार सारे इकट्ठे ना बैठो, दूर बैठो के हम लोग थोड़े से डिफरेंट लगे कर रही होती है कुछ खाने। आपको पता है मेरे खानदान में भी एग्जैक्टली सेम कहानी थी। लाइक मेरा वजन इतना तो नहीं था, लेकिन मेरा उतना होगा जितना आपका था। जो मेरी देवरानी थी वो आप जैसी थी, 3 बच्चों के बाद भी। उम्रे पे गए, वहाँ जाके उन्होंने खाना काबा के सामने जो पहली नज़र पड़ती है दुआ मांगी, अल्लाह मियाँ मुझे मोटा कर दे। और वो आप पागल हो गई डाइट कर करके, वो इतनी मोटी हो गई बेचारी, डबल चिन हो गई। मैंने कहा तुम जिस जगह जा रही हो वो सारी दुआएं कबूल हो जाती है, ये दुआ क्यों की तुमने? क्यों की? उसको मोटे होने का शौक, भरने का शौक था कि मैं भर जाऊं, भरी लगूं। सो वो अब वो कह रही ना था मैं तो इतनी भर गई हूँ। बिकॉज़ एट अ सर्टेन एज मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। एग्जैक्टली। फिर आपका वेट रिड्यूस करना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम होती है। ये होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्किनी होते हैं तो भी बुरे लगते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा चबी होते हैं तो वो भी बहुत बुरे लगते हैं। तो एक दरमियान। अच्छा, नहीं कभी आपको हुआ है कि अल्लाह मेरा वजन थोड़ा सा तो बढ़ जाए? कभी होता है। इन लोगों को देख के जब ये लोग बहुत अच्छा तैयार हो रहे होते हैं और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मतलब थोड़ा सा बड़े जी डोल बॉडी पे अच्छे लगते हैं। सो तो मतलब ये होता है गरारे और साड़ियाँ और इस तरह की चीजें कैरी करना हमें होता है कि हायला इतनी फिजिक हो तो हम खूबसूरत लगें, हम साड़ी का पहन। बस हमारे दिल से ही पूछें कि हमें कैसे फील होता है कि काश हम वापस जवानी वाले टाइम में चले जाए। तो क्या रहे, अभी भी देर नहीं हुई। हाँ, मैंने भी बड़ी मैं इतनी तो थी सिला के बाद, मुझे याद है। और मुझे भी होता था देख कर के, हमारे घर में भी सब ज़रा खाते पीते हैं तो मैं वहाँ फिट हो जाती थी। लेकिन जब टीवी पे आती थी सो वो फिर कुछ अजीब सा होता था। तो लेकिन आप किसी भी क्या स्टार्ट नहीं कर सकती हैं? बिल्कुल, एट एनी एज। हाँ, कोई एज कोई वो नहीं है, बाउंड्री नहीं है। मोटिवेशन होता है कि बच्चों का काम होता है, घर का काम होता है, तो आप उसके अंदर अपने आप इतना जिम्मेदारियां। डॉक्टर साहिबा की बात थी ना कि वही आप उसी खाने में पोर्शन अपना चेंज कर दो। अगर आप चाहें आप हमारे साथ चले, हम थोड़ा सिखाते हैं आपको कि पोर्शन कैसे कंट्रोल हो। उस तरफ चलते वहाँ मैं आपसे बातें भी करती रहूँगी और थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करने का तरीका भी करेंगे। अगर ये थोड़ा सा भरना चाहती हैं डॉक्टर, बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर आप इनको क्या रिकमेंडेशन देंगी?
कि ये क्या भूख की दवाइयाँ खाएं या क्या? नहीं भूख की दवाइयाँ तो नहीं खानी, लेकिन यह है कि इनके थोड़ी सी हिस्ट्री लेनी ज़रूरी है, कुछ इनके ब्लड टेस्ट हो जाएं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनको थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि अगर इनकी एज के हिसाब से, जैसे ये अगर 10 to 15 kgs कम कर लेती हैं तो वो डायबिटीज़ जो इनको हो जाएगी, इनके जॉइंट पेन ज़रूर होते होंगे। अगर मैं इनको खुद ही बता रही हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन आपकी सांस फूलती होगी, आपके जिस्म में दर्द होता होगा, जॉइंट पेन्स होते होंगे। अच्छा, स्ट्रेस और डिप्रेशन हर औरत को होता है, यानी कि वो अच्छी लगे। जो इंसान ओवरवेट होता है वो कहीं ना कहीं उसके कॉन्फिडेंस लेवल में फ़र्क आ रहा होता है। नहीं, अभी देखिए ना, कभी ये तो ओवरवेट नहीं है, मगर इनको कभी कभार होता है कि यार मैं भी इस तरह घाघरे पहनूं या वो करूं, देखकर वो भी अपने आप से इतना मुतमईन नहीं है दुबले होने पर। सो वो वाली बीच वाली चीज़ एक जो है ना, वो अगर दोनों को चाहिए, एक्सट्रीम पे दुबला ना हो। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे लाइक आप थक तो नहीं जाती, वीकनेस फील अल्हम्दुलिल्लाह, आप माशाल्लाह एक्टिव रहती हैं। आप सेटिस्फाइड हैं अपने वेट के साथ हर लिहाज से? अच्छा, सेटिस्फैक्शन शरारे पहनने के लिए थोड़ा सा हाँ, शरारे पहनने के लिए थोड़ा सा वो, लेकिन ये कि साड़ी तो अच्छी लग सकती है। साड़ी में तो ये बहुत खूबसूरत लगती है। आप है ना कॉटन की साड़ियाँ पहना करें फुल स्लीव्स के साथ, शरारे भी ऐसे ही बना ले कॉटन की। ये बात सही, कैन लगा ले, मैं काशी से हाफ स्लीव जैसे होती हैं हम लोग नहीं पहन सकते, मतलब क्योंकि इतनी स्किनी होने की वजह से, तो फिर वो अच्छा नहीं लग रहा होता। हाँ, चलिए पोर्शन कंट्रोल, आप भी इधर आइए, हम उस तरफ लेके चलते हैं आपको सबको। पोर्शन कंट्रोल एक्चुअली होता क्या है नहीं समझ आती, हम हर प्रोग्राम में वर्बली बता रहे होते हैं। यहाँ आप लोग इस तरफ आ जाएं, कुछ लोग आधे इधर आ जाएं। अच्छा, अब पता है हम लोग क्या करने आए, इधर आए, इधर। अब आप फर्ज करें, अब हम शादी में गए हैं या हम कहीं भी गए हैं, ठीक है, आप हर एक की बता दें, इनकी प्लेट अलग बनाइए, इन दोनों की मतलब लाइक एक प्लेट बनाइएगा कि भाई ये अपना पोर्शन अगर लेंगी तो क्या। अच्छा, उनसे स्टार्ट कर लेते हैं, उनसे स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए है, ठीक है, ये ज़ैनब के लिए है। सो ये कंफ्यूज नहीं होएगा आपको कि ज़ैनब की प्लेट का पोर्शन क्या होगा। हम ज़ैनब से स्टार्ट करते हैं। ज़ैनब हमारे सामने है। अच्छा, ज़ैनब के पास माशाल्लाह गुंजाइश है, तो उनकी प्लेट जो है वो डिफरेंट होगी। अब ज़ैनब आपके सामने टेबल लगी हुई है, ठीक है। सबसे पहले हमें वो चीज़ें ज़रूर लेनी है जो कि बहुत बैलेंस्ड हो, ठीक है। तो उसमें सैलड्स आते हैं, ठीक है। क्या मैं हाथ से ही डाल लेती हूँ? डाल लें, क्योंकि हमारे पास टाइम की भी कमी है और हमें जो है प्लेट भी बनानी है। तो हमारी जो प्लेट का एक पार्ट होना चाहिए वो सैलेड होना चाहिए, ठीक है। चाहे ज़ैनब हो चाहे लोग, चाहे ज़ैनब हो, सैलेड जो है हेल्दी, हमें डाइट को हेल्दी जरूर रखना है, ठीक है। उसके बाद हमें प्रोटीन जो है वो फिलअप करना है अपनी प्लेट में। रुक जाए, ज्यादा मजा पता है कैसे आएगा, दूसरी भी प्लेट ले लेते। हम दोनों प्लेटें एक साथ बनाते हैं, एक प्लेट मैं पकड़ती हूँ, एक आप। ठीक अब है, आप आपके हाथ में ज़ैनब की प्लेट है और मेरी दोनों देवरानियों की प्लेट मेरे हाथ में। बस सही है, एक साथ वाली नहीं, एक एक बस। हाँ हाँ, ठीक है। अब ये देवरानियों हो जाएगा, ये उनकी प्लेट है, ठीक है। ठीक है, ये मेरे पास अभी ज़ैनब की प्लेट है और वो उनकी प्लेट है। अब हम ज़ैनब को इन्होंने फ्राइड आइटम 3 दिए हैं, इनको 2 दिए हैं। इनको मैंने 2 दिए हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास नान भी है और हमारे पास पराठा भी है, ठीक है। तो ज़ैनब जो है इनको मैंने ये दे दिया, ठीक है। और ये जो है इनकी जो है, समझे कि ये मैंने इनको हाफ दिया है। अच्छा, ये हाफ है, हाफ। वो पराठा आप फुल खोल दें, ये मैंने खोल दिया है। और ये हाफ रोटी है, हाफ इनको मैंने हाफ दे दिया, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से मुझे राइस देवरानी और वो जेठानी की प्लेट है, बार बार बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ये आ गई बिरयानी की बोटी और चावलों का पोर्शन देख लें जो आपको डॉक्टर आयशा दे रही हैं। ये मुश्किल से आपकी दाढ़ी गीली होगी इससे। इसमें से मैंने आलू जो है, जो पोटैटो है, वो मैंने हटा दिया, ठीक है। और ये रोटी हाफ है, रोटी हाफ है और बिरयानी का एक पोर्शन है, ठीक है। इसमें आई थिंक सो 5 वाइट्स होंगे। और अब आपके लिए यानी जेठानी के लिए, इसके खाने के बाद आपने वाकई में क्या लिया था? फिर मैं सोऊंगी। हाँ, सोती भी कम है क्या? सोती भी कम हूँ। और आप लोग ज्यादा नींद आप लोगों की अच्छी है? मेरी बैलेंस है, इनकी तो मैं थक जाती हूँ। फराटे लेके सोती हैं। ये बेसिकली हाइपर एक्टिव है ना, ये हाइपर एक्टिव है, ये हाइपर एक्टिव है, तो इसी वजह से भी ये जो है ना काम भी ज्यादा करती हैं, शायद सोती भी नहीं। हाइपर एक्टिव किसको कह रही हैं? इनको ये हाइपर है थोड़ी सी ना, ये काम भी ज्यादा करती है, सोती भी कम है, ज़हन पे सवार। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे लाइक मेरी देवर की बेटी थी, वो हाइपर एक्टिव थी और वो सोफे पे चढ़ जाती थी, वो इनके बचपन में ऐसी होंगी, दरवाजों पे चढ़ जाती थी। इनका मेटाबॉलिज्म तेज है, ये बर्न भी
और ये एक्टिव भी है ना जी, वो एक्टिव होने की वजह से बचपन में खाते एक्टिव होते थे, मगर अब बच्चों के बाद तो बस बच्चों के पीछे ही एक्टिव है। बच्चों के पीछे के क्या है, हमारे भी बच्चे हैं। अच्छा, इनके यहाँ पे ना थोड़ी रिंकलिंग भी हो रही है। इनके 5 बच्चे हैं माशाल्लाह से। तो देखें दुबली पतली है तो मॉडलिंग भी कर सकती है माशाल्लाह। अच्छा, इनके यहाँ पे थोड़ी सी रिंकलिंग भी हो रही है, थोड़ी सी लाइक एजिंग शो हो रही है, तो इनको मैं थोड़े से फैट्स दूंगी, ठीक है। तो मैं इनको फैट्स डाल रही हूँ, नहीं वो मुझे दिखाना था यहाँ पे, क्योंकि सब एक बात कर रहे थे तो वो मुझे कंप्लीट करनी थी। तो थोड़े से ऑयल्स मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि पराठा दिया तो पराठा इन्होंने खाना किस तरह है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि पोर्शन के साथ मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, ताकि ऑयल्स इनके अंदर जाएं, ये थोड़ा एनर्जेटिक रहे, ताकि आपकी स्किन की टाइटनिंग भी हो और थोड़ी चिकनाहट मिले, तो इनकी स्किन भी ग्लो करे, ठीक है, और इनको एनर्जी मिले। जितनी ये हाइपर है या इनका मेटाबॉलिज्म तेज है तो ये फिर दोबारा बर्न कर लेंगी, तो इस लिहाज से इनका पोर्शन ज्यादा है। अब उसमें कार्ब्स भी आ गए हैं, इनके प्रोटीन्स भी है, इनके पास पराठा भी है, पोर्शन के साथ ऑयल भी है, हेल्दी चीजें हमें लेनी है, तो सैलेड तो दोनों लेना है। इनका पोर्शन निस्बतन कम है। अगर ये फिर भी चाह रहे हैं, यहाँ पे आपने सालन तो डाला ही नहीं ना? अच्छा, सालन मैंने नहीं डाला, लेकिन फिर भी इनका दिल चाह रहा है कि नहीं, मैं मुझे जो है लेना है, तो नान को तो बेचारी को हलाल हाँ, और मैंने नान जो है मैंने कबाब के साथ नहीं लेना, तो ये 1 टेबलस्पून जो है ऑयल को अलग करके घर में भी जो चीज बनी है साइड पे से इन्होंने निकाल लिया, और इन्होंने 1 टेबलस्पून के करीब, और इनका जो है सब इकट्ठे घर में रहते हैं तो सबके लिए अलग डाइट फूड और ये सब तो नहीं बन सकते। सो वहाँ हम आपको ये नहीं कह रहे कि इतने महंगे महंगे आप अपने दलिया खा रहे हैं या डाइट फूड खा रहे हैं, महंगी महंगी सब्जियां ले रहे हैं। तो इसकी 500 कैलोरीज हैं, इसकी 200 कैलोरीज हैं, ठीक है। अब इसकी जो है वो 300 कैलोरीज हैं, इसकी 150 कैलोरीज हो गई, इसकी 200 कैलोरीज हैं, इसकी 100 कैलोरीज हो गई, इसकी 60 कैलोरीज हैं, इसकी 25 कैलोरीज हो गई, ठीक है। इसकी 40 कैलोरीज हैं, इसकी 20, तो बिल्कुल हाफ का फर्क पड़ गया। तो इस तरह क्या होगा कि ग्रेजुअली अगर ये अपना पोर्शन कंट्रोल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग, यानी कि दिमाग का इस्तेमाल करना, तो स्टेप बाय स्टेप आपकी खुद ही कैलोरीज बर्न होना स्टार्ट हो जाती हैं और आपका बहुत अच्छा वेट लॉस हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है जैसे लाइक जो 2 देवरानियां हैं इस तरह की जिनकी फिजिक होती है, तो कहते हैं कि अच्छा दोपहर में आप जो है वो फ्रूट खा लें या सैलेड खा लें, 2 वक्त का खाना खाएं, नाश्ता करें, और बहुत सारे लोग कहते हैं और रात का खाना खा लें। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। दूसरी बात है अपनी विंडो बना लें, 11 to 7 या 12 to 8, इंटरमिटेंट फास्टिंग, सोते में गुजार दें, टाइम बच जाए। इंटरमिटेंट और दोपहर में अगर एक इतना बड़ा बोल ये ले लेती हैं दाल के सूप का, ठीक है, आपने ये दाल के सूप का बोल ले लिया और साथ में ये सैलेड ले ली, इतना बड़ा बोल ही आप सैलेड का ले लें, सिर्फ 25 कैलोरीज होती हैं उसकी, पूरा फुल बोल सैलेड का, और साथ में कावा ले लें, उसमें दालचीनी ले लें, जीरा ले लें या ग्रीन टी ले लें, साथ में आपने दाल का सूप ले लिया, सैलेड, ये बहुत ज्यादा है रादर देन कि आप दोपहर में भी रोटी लें। जब कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता है तो दोपहर का खाना सब एक साथ नहीं खाते, मर्द ऑफिस में होते हैं, सो खवातीन अपने अपने कामों, बच्चों की टाइमिंग अलग होती है, रात को सब इकट्ठे बैठते हैं, उस वक्त डाइट कंट्रोल करना या कुछ ऐसा करना मुश्किल हो जाता है। सो आप दोनों मील्स में से एक मील को सेलेक्ट कर लें। हाँ, दोपहर की आप यही रखें, या दाल का सूप ले लें, सैलेड का बोल और कावा, और रात की अपनी प्लेट ऐसे बना लें कि आपके सामने पूरा दस्तरखान लगा हुआ है और रात की पूरी डाइनिंग टेबल सेट है, आप अपना ऐसे पोर्शन। और डॉक्टर आयशा, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये दोनों मिल के करते हैं ना, सो उससे ज्यादा अफादियत होती है, क्योंकि आप एक दूसरे को मोटिवेट करो। देखो इसमें आप डिप्राइव भी नहीं हुए, में करेंगे है ना, हमने भी गाइडलाइंस लेंगे। मैं और मेरे मियाँ जब मिलके एक कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे होते हैं, सो हम ज्यादा अच्छे से करने लगते हैं। मेरे मियाँ मुझे टोकते हैं, मैं उनको टोकती हूँ, कर भी रहा हूँ ना तो पकड़ वो दूसरा एक सहारा होता है ना, कंधा भी तो ये ऐसी चीज है कि देखिए ना, डिप्राइव हुए ना, डिप्रेस हुए, उसी के अंदर से आपने खाना खाया है, लेकिन वो अपना पोर्शन अलग अलग है, तो आपको ये भी नहीं लग रहा कि वो खा रही है और मैं देख रही हूँ। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है वो दुनिया छोड़ दो, दुनिया की खूबसूरती छोड़ दो। पोर्शन कंट्रोल। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ दिल को एक किक लगी होगी, धचका लगा होगा, कोई बहाना सोचें कि मोटिवेट करें अपने आप को, कोई शादी आ रही है, कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप अपने वेट को मयाना रवि की तरफ लेके जाएं। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अरे बहुत अच्छा मौका है, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के प्रोग्राम के हवाले से बताऊंगी आपको कुछ अच्छे डाइट प्लान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई जब डाइट वाइट करके आप दुबले हो जाते हैं या नहीं भी होते, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो आपको बड़ा खूबसूरत दिखाते हैं। सो आइए जरा कपड़ों की बात करते हैं और एक खूबसूरत हसीना मेरे सामने है। किरण, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निदा, क्या हाल है? सबसे पहले तो भाई मैं आपकी तारीफ करूंगी, और जो आपने ये कुर्ती पहनी हुई है माशाल्लाह से, माशाल्लाह, एंड इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। इतना, एक तो वो ब्लैक कलर, उसके ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी, बिल्कुल वेरी स्मार्ट। और सिलाई प्रेट की ये कुर्ती है। और मजे की बातें, इस सेल की बातें, जो सेल है वो आप बताने वाली हैं। मैं आई खास आपके शो पर इसी वजह से हूँ कि सिलाई प्रेट के बारे में लोगों को बता सकूँ। फ्लैट 25% ऑफ है। इनकी ये हॉट सेलर समर कलेक्शन है जो कि रीस्टॉक कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा ये इन डिमांड थी, हर किसी को यही कुर्तीज़ चाहिए, तो उन्होंने रीस्टॉक किया। और क्योंकि समर्स हैं, आगे रमज़ान एंड ईद एंड ये सारी चीज़ें हैं, इनकी कलेक्शन की सिलाई प्रेट की ख़ास बात यह है कि इसमें एम्ब्रॉयडरी है, इसमें जरी और तिल्ला भी आप देखेंगे। तो ये वो मटेरियल के ऊपर है, जैसे ये लॉन है, इतना लाइट और कंफर्टेबल, समर्स के लिए आइडियल है ये फैब्रिक। और स्पेशली ईद पे आपका दिल चाहता है कि आप थोड़े से अच्छे भी लगे, सेमी फॉर्मल आपके कपड़े हों, लेकिन आप रिलैक्स भी रहें, आपको गर्मी ना लगे। तो आई थिंक सिलाई प्रेट इज़ दी बेस्ट चॉइस। आप लोग अभी इनकी जो है वो वेबसाइट विजिट करें, silaipret.com पर जाकर। इंस्टा पर भी है इनका, आप वहाँ भी ऑर्डर दे सकते हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर दें। सिलाई प्रेट बेसिकली इनकी कोई आउटलेट या शॉप तो है नहीं निदा, ये 2 साल से ना अपना ऑनलाइन बिजनेस ही कर रहे हैं। ऑनलाइन ही ये ऑर्डर्स लेते हैं। पाकिस्तान में कहीं भी आप हैं, किसी भी शहर में, डोर स्टेप पर आपको विदिन 7 डेज जब आप ऑर्डर करेंगे आपको आपकी कुर्ती मिल जाएगी। और क्योंकि आगे ईद है तो उन्होंने फ्लैट 25% ऑफ दिया हुआ है, व्हिच इज अमेजिंग। कब तक दिया हुआ है? कब तक दिया हुआ है ये नहीं पता है, लेकिन अब जब तक है तो आप लोग अभी जाइए silaipret.com पर, क्योंकि फिर अच्छी चीजें ऐसा ना हो खत्म हो जाए ना। और नेता इतनी रीजनेबल प्राइस है इनकी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये है 1 पीस कुर्तीज। आपको सिर्फ कुर्तीज मिलेंगी, इनके पास फ्रॉक्स भी हैं, इनके पास मैक्सीज भी हैं। इनकी जो वैसे रेंज है वो 2100 से 2500 तक है, लेकिन क्योंकि फ्लैट 25% ऑफ है तो ये 1850 से स्टार्ट है। अब जैसे मैंने ये कुर्ती पहनी हुई है, इसमें एम्ब्रॉयडरी है, वो ना अनारकली स्टाइल का खूबसूरत सा। मैंने इसको थोड़ा सा फॉर्मल किया है कि मैं अगर ईद पे भी मैं ये पहनना चाहूँ मैं आराम से पहन सकती हूँ इसको। आप दिन में जा रहे हैं, रात में जा रहे हैं, गर्मी हो गई, गर्मी की वजह से ना। देखो ये कौन सा मटेरियल है, ये भी वही लॉन ही है ना, तो वो कितना प्यारा। अच्छा सा मेरा शो हो गया। मैंने तो एसी बंद करवाया कि स्मार्ट लग रहा है। सब हैरान हो गए कि इतनी गर्मी में एसी बंद करवा रही है। मैंने कहा भाई इतना ये कंफर्टेबल, बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मी भी नहीं लग रही मुझे। ये देखो, ये पूरा ये काम हुआ हुआ है और ये जरी और तिल्ले का इसमें ये काम है। तो ये आपको एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती अगर 1850 से स्टार्ट इनकी प्राइस है, इतना रीजनेबल। अच्छा, आप इसके नीचे शलवार चाहें, जीन्स चाहें, आप जिसे कहते हैं ना गरारा शरारा, कुछ भी। अब देखो जैसे इसका दुपट्टा मैंने खुद लगा लिया, अपना ब्लैक दुपट्टा था, बिल्कुल। तो वो अगर आपको दुपट्टा चाहिए, कुर्ती है ये आपके क्या होता है कि आपके बजट में आ जाती है, बजट में आ जाते हैं। और फिर ये जो यंग लड़कियां हैं ना, जो कॉलेजेस जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, उनको तो कपड़े चाहिए। और उनकी जो पॉकेट मनी होती है उससे जमा करती हैं वो क्या खरीद लें। हम और भी कुछ चीज दिखा दें। हाँ, इनकी ये जो कलेक्शन है, और ये बाय द वे ये इनकी हॉट सेलर समर कलेक्शन है, रीस्टॉक कर दिया गया है। silaipret.com पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और ये तमाम कलेक्शन 25% फ्लैट 25% ऑफ पर है। एक ये ब्लैक कुर्ती है, इसमें भी आपको एम्ब्रॉयडरी मिलेगी। अब इसको आप वाइट शलवार के साथ पहनना चाहें, ब्लैक शलवार के साथ, ब्लैक टाइट्स के साथ पहनना चाहें, आप पहन सकते हैं। साइजेस अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, कहीं भी हैं आपको आपकी ये कुर्तीज़ मिल जाएंगी विदिन 7 डेज, वर्किंग डेज पे। अच्छा, ये एक बहुत ही अच्छा सा ब्राइट सा कलर है जिसपे आपको एम्ब्रॉयडरी भी जो है ना कलर की थोड़ा सा एक शेड डार्क है। पूरी स्लीव्स पर इसके देखिए आप एम्ब्रॉयडरी, मटेरियल का फॉल देखिए कितना अच्छा है। 25% ऑफ है और सस्ता हो गया, और सस्ता। मतलब मिनिमम कुर्ती आपको 1850 में आपको मिल रही है। इसका ये नेक लाइन देख लीजिए, इस पे काम है, इस पे काम है, बैक इसकी प्लेन है। और
मटेरियल जो है ना वो इसकी ख़ास बात है। ये नहीं है कि आपको 1850 में 1950 में आपको मटेरियल अच्छा नहीं दिया जा रहा। लॉन है समर्स के हवाले से। अच्छा ये थोड़ी सी कलरफुल सी, ये देख लें इसमें एम्ब्रॉयडरी स्लीव्स पे हुई हुई है। आप इसको फंकी ज्वेलरी के साथ, एथनिक ज्वेलरी के साथ, कुछ नेक में आपने कुछ गले में कुछ पहन लिया, कुछ सिल्वर सा, और चूड़ीदार के साथ पहनना चाहें चूड़ीदार के साथ अच्छा लगे। कोई भी दुपट्टा आपके पास इन्वेस्ट करना है तो अपना लाइक दुपट्टा टाई एंड डाई भी करा सकते हैं, वरना आपके घर में येलो भी होगा दुपट्टा, रेड भी, जो कलर आपको चाहिए वो तो आई थिंक सिलाई प्रेड जो है ना वो हम ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी चॉइस है। silaipread.com पर अभी जाइए और चेक कीजिए। अच्छा ये भी इनकी एक बहुत ही हॉट सेलर कलेक्शन में से था। पूरी फुल एम्ब्रॉयडरी इनकी स्लीव्स पे हुई हुई है। मटेरियल इज़ A1, फैब्रिक पहनकर आपको मज़ा आएगा। कोई कह नहीं सकता कि ये इतनी अफोर्डेबल जो हैं ये कुर्तीज़ हैं। आप इनको बहुत अच्छे से एक्सेसराइज करके पहन सकते हैं। इनका इंस्टा पेज है वो आप लोग ज़रूर चेक कीजिए, आपको वहाँ पर सारी वैरायटी मिलेगी। फेसबुक पे आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इनकी नई आने वाली कलेक्शन आपको मिलती रहे। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कलर और बहुत कम लोग वैसे ये कलर पहनते हैं। मुझे ये कलर बहुत पसंद है। अच्छा। एक तो स्क्रीन पे भी ये बहुत अच्छा आता है और प्लस इसके साथ आप सिल्वर कुंदन की ज्वेलरी के साथ आप इसको पहने, वाइट ट्यूलिप शलवार के साथ पहने या बेज ट्यूलिप शलवार चूड़ीदार के साथ। इसकी भी स्लीव्स पर आपको एम्ब्रॉयडरी मिलेगी। ये भी लाइट कलर में वन टोन टाइप का एक शेड इसमें आ रहा है। और जी एक ये है, ये भी उसी तरह से नेक लाइन इन्होंने अनारकली स्टाइल का दिया हुआ है ना, कि थोड़ा सा आप गले पे काम है, नीचे फ्लेयर है, स्टिच्ड कुर्तीज़ हैं। स्टिचिंग इनकी बहुत ज़बरदस्त है, कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि झोल है या ये स्टिचिंग अजीब सी है या लग रहा है कि सस्ता सा है। आपको क्वालिटी मिलेगी सिलाई प्रेड की कुर्तीज़ में, दैट्स फॉर श्योर। और ये कि आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं सिलाई प्रेड के पास क्या क्या मटेरियल्स अवेलेबल हैं? लॉन अवेलेबल है। मैं एक दफ़ा आपके पास पहले आई थी विंटर कलेक्शन लेकर, वो कॉटन और उस लिनन टाइप का था। अब इनके पास ये टोटल लॉन कलेक्शन पर है क्योंकि समर्स हैं, क्योंकि ईद है, तो आई थिंक इट्स आइडियल चॉइस फॉर योर ईद भी है। और सोचो बहुत सारी माशाल्लाह आप तो इतने अरसे बाद हम सेलिब्रेट करेंगे, अफ्तार पार्टी, सहरियां, बहुत कुछ ये सब भी तो है ना, तो वो आपको फिर आप रिपीट नहीं कर सकते आपने कपड़े भी। और अगर करना भी है तो जैसे ये कुर्ती है, मैंने ये सोचा हुआ है कि जैसे मैं रिपीट करूंगी तो कभी पिंक दुपट्टे के साथ पहन लूंगी, दुपट्टा चेंज कर लिया, सलवार और दुपट्टा चेंज कर लूंगी या कुछ। सो मेरा दो किस्म की मतलब दो जगह मुझे नई लुक आ जाएगी ना। अच्छा और दूसरी ये कि एक तो आपने अगर ऑर्डर किया है, वैसे इनके डिलीवरी चार्जेस 150 रुपीज़ है, बट अगर आप 2-3 कुर्तीज़ ऑर्डर करते हैं और आपका टोटल अमाउंट जो है 3000 प्लस है, तो डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल फ्री हैं। तो आपको 150 चार्ज नहीं किया जाएगा। इन केस आपको साइज में इशू है, आपको कुर्ती मज़े की नहीं लग रही है या चेंज करना चाहते हैं, तो मनी बैक गारंटी भी है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ऑर्डर कर दिया तो कर दिया। ऑनलाइन भी पेमेंट का इन्होंने अपने कस्टमर्स को सहूलत दी हुई है कि आप जैज़ कैश या इजी पैसा से ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, वरना तो कैश ऑन डिलीवरी है। तो आई थिंक ये समर्स और ये ईद पर आप थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, सिलाई प्रेड की कुर्ती पहनिए, एंजॉय कीजिए, फील लाइट एंड हैप्पी एंड बी एट पीस। दोबारा बता दें ये बैंड भी चल रहा है कि इनकी वेबसाइट, फेसबुक और जो अपना इंस्टा का एड्रेस जी, अगर आप लोग फ्लैट 25% ऑफ सेल जो है वो अवेल करना चाहते हैं सिलाई प्रेड की इन हॉट सेलर्स कुर्तीज़ पे, जो कि समर कलेक्शन है, जिनको रीस्टॉक कर दिया गया है, तो आप अभी जाइए silaipread.com पर। आप इनके इंस्टा पेज भी है सिलाई प्रेड के नाम से, इनका फेसबुक पेज भी है, आप वहाँ भी जाकर विजिट कर सकते हैं। ऑर्डर दे दीजिए इससे पहले कि फिर से आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। लोग धड़ाधड़ इसकी बड़ी डिमांड है और बहुत रिलैक्सिंग फैब्रिक, बहुत अच्छा स्टिचिंग A1 एंड आई थिंक इट्स आइडियल फॉर दिस ईद। आई लव इट। जबरदस्त सीरियसली बड़े सो भाई खुश होएं और 25% अवेल करें। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। थैंक यू किरण। माय प्लेजर, एनी टाइम। तो फिर जी मिलेंगे आपसे। तैयारी करें अपने रमज़ान की, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के, यूं गुनगुना रही है वो
कहा जो